हरिः ओं पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहिमाम्। ओं केशवाय नमः, ओं माधवाय नमः, ओं नारायणाय नमः। हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ श्रीध्यानम्। ओं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। हरिः ओं ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे जलगंधं पुष्पं समर्पयामि। ओं अथ धूपं च दीपम्। ओं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओं भूर्भुवस्वः दीपं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनम्। अथ नैवेद्यम्। ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओं भूर्भुवस्वः नैवेद्यं निवेदयामि यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं या सुदक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे कुनो ददत। ओं भूर्भुवस्वः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अथ प्रार्थना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनया पूज्या प्रियतान्न मम। अथ श्री गुरुदेव पूजनम्। ओं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमदिदितीर्षतां तमोन्धं संसारिणाः करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ अथ आरार्तिक्यम्। ओं एदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनम्। ओं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओं जग्नेन जग्नमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओं भूर्भुवस्वः
मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री बाल मुकुंद सरकार की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। श्री राधे। आप सभी भक्तगण अपने अपने यथार्थ स्थान पर इसी प्रकार शांति पूर्वक विराजमान रहेंगे और जो भी भक्तगण अभी तक कथा श्रवण पान करने नहीं पधार पाए हैं वह सभी लोग समय का ध्यान देते हुए इस कथा पांडाल में उपस्थित होवें, क्योंकि कथा का समय हो चुका है और हम सभी कथा की ओर अग्रसर हो चुके हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। तो आप सभी भक्तगण अपने अपने सभी कार्यों को विराम देवें और पारिवारिक जन जो भी हैं भक्तगण सभी आप भी अपने कार्यों को विराम देवें और कथा पांडाल में उपस्थित हों, क्योंकि आज हम सभी लोग भगवान की मंगल विवाह उत्सव की कथा का रसपान करेंगे। हमने पूर्व दिवस में भगवान की गोवर्धन लीला और अन्य कथाओं का रसपान किया और आज हम सभी लोग भगवान की विवाह उत्सव की कथा का रसपान करेंगे। तो जन्म की कथा हमने सुनी, बाल लीला की कथा सुनी, तो विवाह की कुछ झांकियों का भी दर्शन करना अनिवार्य है। तो आप सभी अपने कार्यों को विराम दे करके सिद्धश्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित्र षटकर्म सावधान अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परम परमात्मा परमेश श्री बाल गोविंद की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा की अमृतमयी कथा का रसपान करने इस कथा पांडाल में उपस्थित हों। आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान आज श्रीमद् भागवत की षष्ठम दिवस की कथा में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री राधा श्री भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी की कथा का रसपान कराएंगे। तो आप सभी लोग भगवान की कथा के रसपान करने अवश्य पधारें। इसी पर अपनी वाणी को विराम। आप सभी से जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमा वधि राम रागे आनंद केल निरते रसराज रामे देनोह मध्य भवतीम शरणागतोस्मि। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर और तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य यदुबीर। सीय मांडवी उर्मिला सुत के रति बरबाम और चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंत पूज ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए इस स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवें बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ दो बार बोले। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, चले कोई ससुरे हमारे साथ, चले कोई
कोई ससुरे हमरे साथ चले, कोई ससुरे हमरे साथ चले, कोई ससुरे हमरे साथ, हमरे साथ हो, हमरे साथ, हमरे साथ हो, हमरे साथ चले, कोई ससुरे हमरे साथ चले, कोई ससुरे हमरे साथ। हमारे सासुर के सकरी रहिया, हमरे सासुर के सकरी रहिया, हमरे सासुर के सकरी रहिया। राती अंधेरी सूझे न बाट, रात अंधेरी न सूझे बाट, चले क्यों ससुरे हमरे साथ चले, क्यों ससुरे हमरे साथ चले, को ससुरे हमरे साथ। जो कोई हमारे साथे न जई है, जो कोई हमरे साथे न जई है, जो कोई हमरे साथे न जई है, वही पछतई है मले मले हाथ, वही पछतई है मली मली हाथ, चले को ससुरे हमरे साथ चले, को ससुरे हमरे साथ, हमरे साथ, हमरे साथ हो, हमरे साथ चले, को ससुरे हमरे साथ चले, को ससुरे हमरे साथ। अह जमराज पकड़ी लई जई है, अह जमराज पकड़ी लई जई है, अह जमराज पकड़ी लई जई है, मरी है पिटी है पूछी है बात, मरी है पिटी है और पूछी है बात, चले को ससुरे हमरे साथ चले, को ससुरे हमरे साथ चले, को ससुरे हमरे साथ।
कहत कबीर सुना भय साधो, कहत कबीर सुना भई साधो, कहत कबीर सुना भई साधो, सुना भई साधो, सुना भई साधो। का करी हूँ जब कागद फाट, का करी हो जब कागद फाट, चले को ससुरे हमरे साथ, चले को ससुरे हमरे साथ, चले को ससुरे हमरे साथ। जय जय। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कल के पूर्व प्रसंग में आप सब कथा गोवर्धन लीला तक सुने। आगे रास की चर्चा है। शशांक शेखर पलेंकर आशुतोष अवधरदानी भोलेनाथ से पार्वती पूछा कि महाराज पुराणों में कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। कहा देवी जी 18 पुराण में श्रीमद्भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। कहा श्रीमद्भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। कौन सा स्कंध श्रेष्ठ है? तो कहा 10वां स्कंध। दसम स्कंध महाराज 10वां स्कंध में 90 अध्याय है। कौन अध्याय श्रेष्ठ है? तो बताए 29 से लगाए 33 ये 5 अध्याय श्रीमद्भागवत महापुराण के प्राण है। इसमें भक्ति और भगवान का मिलन की चर्चा है। ये भकार से शुरू हुआ है। भगवान तारात्रे सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। जिलेबी टाल लिया, नीचे कह दे जिलेबी, जा प्रसाद ले लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की रास की कथा भकार से शुरू हुई। भागवत का प्राण रास है और रामचरित्र मानस का प्राण फुलवारी है। वाल्मीकि रामायण में कहूं धैर्य नहीं, इतना बड़ा मन चाहे धैर्य निकाल के। बोले भक्त और भगवान की जय हो। रामचरित्र मानस का प्राण फुलवारी है। आपसे बताऊं वाल्मीकि रामायण में फुलवारी की चर्चा नहीं है। धनुष यज्ञ से सीधे यज्ञ रक्षा सिद्धाश्रम से भगवान चले हैं तो सीधे रंगशाला में पहुंचे हैं।
ये फुलवारी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। यहां भकार से प्रारंभ है। भगवान तारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका बीछरंतुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। और वहां आरंभ हुआ है कि भूप बाग बर देखे उजाई, भूप बाग बर देखे जाई, भूप बाग बर देखे जाई। जहाँ बसंत रे तो रहे लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। चातक को किलकीर चकोरा, चातक को किलकीर चकोरा। गुंजत बिहंग नटत कल मोरा, गुंजत बिहग नटत कल मोरा, गुंजत बिहग। भकार से प्रारंभ है। और यहाँ पर भी भगवान तारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका बिछरन तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। जोग माया से कहा, आज हम रास करना चाह रहे हैं। 6 महीने की रात्रि होती है, पूनम की रात्रि है, पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण यौवन पे खिला है। भगवान बांसुरी से कहे, कुछ कर सकती हो? कहा, हम तो बांस की बांसुरी हूं, लेकिन आपके अधर सुधा रस पीते पीते बहुत समय बीत गया, कुछ सामर्थ्य जरूर आई है कि बंसी का है सुनिए मनमोहन, जैसे तिया कहाँ तैसे लयाओ, और जो तिरिया डेउढ़ी नहीं ना गई, वह को तो ढोल बजावा तलाओ, और नीरय थाह में थाह करऊं, आरु बारू के रेत पे नाव चलाऊं, और जो यतना न करऊं मनमोहन, तो हरि के बसुरी न कहाऊं, तो हरि के बसुरी न कहाऊं। स्वर भर दिए, लिखा निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः, आजुन्मुरन्योन्यमलोक्षतोद्यमा। एक दूसरे से छुपती छुपाती हुई चल रही हैं, अलग छतोद्यमा जवलोल कुंडल, केवल रात्रि में चल रही हैं, उनके कान के कुंडल हिल रहे हैं, उसके चमक से मालूम पड़ रहा कोई और जा रहा है।
क्योंकि बांसुरी प्रभु आज बजाई रहे, अधरान धरे श्री कुंज बिहारी। तो चारि वेद छुटो विधि के, अब भूल समाधि सब ब्रह्मचारी। जो जिनके कान में पड़ा है भोलेनाथ कैलाश पे बेचैन है, छोटी समाधि गए शिव शंकर के, वो भूल गए गिर जाए सी नारी। और जमुना जी तो धारा का भूल गई, ब्रज के जन लोग करने उछावरी। बसुरिया हरि के वृंदावन धूम मचायो, गोको साख ससुर को भूसी, यही से मत बउराई। बसुरिया हरि के वृंदावन धूम मचाई। उल्टो कर सिंगार बहुरिया, बंसी बट परधाई। पैर में पहनने वाला आभूषण गले में पहन रहे हैं, गले वाला पैर में पहन रहे हैं। जो कार्य कर रहे कार्य को बंद करके आज भगवान के दर्शन के लिए चलते हैं। जब सब भगवान के पास पहुंचे हैं तो भगवान कहे स्वागतम मो महाभागा, प्रियम किम करवामि ते। हे ब्रज बधूटियों, आपका स्वागत है। आप कौन सेवा करें? द्रुता गमन कारणम, ब्रज में कुशल तो हैं, किसी प्रकार का अमंगल तो नहीं है। आखिर अर्धरात्रि के बेला में आई हो, कौनो अमंगल तो नहीं है। द्रुता बोलिए, द्रुता गमन कारणम, अमंगल तो नहीं है। कहा श्रीमान जी आप ही तो बुलाए हो, आप बुलाए हम आए। कहा आई हो तो जमुना जी के दर्शन कर लो, बंसी बट के दर्शन करो। बंसी बट के दर्शन कर लो, जमुना जी के दर्शन कर लो और अपने घर चले जाओ। रात्रि में देवियों को घूमना शास्त्र निषेध है। इसलिए आप सब चली जाओ। आपके पति आपका रास्ता देखते होंगे, आपके पुत्र आपको देखते होंगे। स्त्री के लिए स्वतंत्र रहना नहीं लिखा है भाई। बाल्यावस्था में पिता के अंडर कस्टडी में रहें, युवा अवस्था में पति के साथ रहें और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहें। आज ये स्थिति देखें। कहा आप सब जाओ। कहा श्रीमान जी हम ये नहीं विचार करके घर से आई थे कि गुरु बाबा बुला रहे हैं वेदांत सुनाने के लिए। हम तो कहे कि अर्धरात्रि में बांसुरी बजा रहे हैं, बुला रहे हैं, तो जरूर कुछ न कुछ मर्म होगा, कुछ रास विरास की वार्ताएं होंगी, नृत्य आदि होंगे। आखिर हम ही नहीं मान रहे थे कि गुरु बाबा उपदेश देने के लिए बुला रहे हैं। उपदेश के समय होता है।
भगवान कहे स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म से बढ़ करके दूसरा धर्म नहीं है। जय भगवान। एक दर्जन केलो दिया हमका, उठाओ। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कहा स्त्री के लिए उसका पति सर्वस्व होता है, पतिव्रत धर्म से बढ़ करके दुनिया में दूसरा धर्म नहीं है। अपना पति चाहे जैसे हो, दुस्सेलो दुर्भगो वृद्धो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, कैसे भी अपना पति हो, उसका अपमान करना नहीं चाहिए। अनसुईया जी सीता जी को उपदेश दी हैं कि उत्तम के यश बस मन माही, 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 उत्तम के यश बस मन माही। सपने आन पुरुष जगनाही, सपने आन पुरुष जगनाही, सपने आन पुरुष जगनाही। माध्यम पर पति देखाई कैसे, मर माध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी रहाई कुल माही, धर्म विचारी रहि कुल माही, सो निकृष्ट दिया श्रुतियस कहानी, सो निकृष्ट अति यश कहाई। अपना पति कैसे भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ नहीं ना, वृद्ध रोग बस जन धन जड़ही ना, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, वृद्ध रोग बस जन धन ही ना, अंध बधिर क्रोधियाति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। यही से उपति के किया अपमाना, ऐसे हो पति कर अपमाना, नारी पाओ जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पर दुख नाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना।
भगवान उपदेश देते हुए कहा, श्रीमान जी स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज होके बहे एक धारा पिया। कह रही मल्लिका से अमल तास है, तृप्त के सिंधु अपने बहुत पास है। फिर तुम्ही ने किया है इशारा पिया, आज होके बहे एक धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज होके बहे एक धारा पिया। भगवान उपदेश देते, लेकिन उपदेश कोनो प्रभाव न पड़ा। कहा, जिसके पास भेज रहे हो वह शरीर के पति हैं, आप आत्मा के पति हो। जब असली मिल गया तो नकली चक्कर में कौन पड़े। श्रीमान जी अब हम जाने वाली नहीं हैं। यहीं पर सबके मन में थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है। मन में अभिमान हुआ। भगवान राधा जी का हाथ पकड़े और लइके गायब हो गए, रास मंडल से लइके निकल गए। राधा को भी मान हुआ, सबको अभिमान होता है, राधा को मान हुआ। तो मान गोविंद ही भावत नाही। भगवान राधा जी कही, आप तो गाय चराते हो, आप पे आदत पड़ी है, झील झाखर कुल घूमते हो, हम राजा की बिटिया हैं, हम 10 कदम पैदल नहीं चले, और इस जंगल में हम पैदल नहीं चलेंगे। कहा, तो यहाँ कौन प्रबंध करे, यहाँ तो गाड़ी मोटर नहीं है। एक उपाय है कि हमारे कंधे पर बैठो, हम लेके चले। भगवान बैठते हैं, राधा जी बैठना चाहिए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राधा रोने लगे। सारे गोपियां खोजते खोजते आई। कहा, तुम्ही को तो साथ लेके भगे थे, तियौ अपन बात बताई कि हमें भी अभिमान हो गया था, इसीलिए परमात्मा दूर हो गया। अभिमान होने पर परमात्मा स्वतः दूर हो जाता है। कि जन हम अभिमान न राखें काहू। बताए, चलो खोजा जाए। खोजना प्रारंभ करती हैं। जमुना के पास जाती हैं। कहा, आप मंद मंद गति में बह रही हो, तुम श्याम वर्णा हो, हमारे कन्हैया भी श्याम वर्ण के हैं, ये ऐसा तो नहीं तुम में चले गए हो। आप कन्हैया को खोज करके दो, जमुना सेनी राधा चिरौरी करे, हमारी पतिया पहुंचावा तनी। कांध यहीं कहाँ तो हो रे तट पे, जल्दी से खोजी बतावा तनी। हम नारी अनारी सुनारी तुही, बनवारी से भेंट करावा तनी। यही ओर नहीं वही ओर बहा, अचरा जल बीच संभारा तनी।
कहा हमारे कन्हैया कहाँ हैं। कौनो जवाब न मिला तो कही ये हैं सवती, ये सही बात नहीं बतावेंगे। ये सवती सब जाते हैं अशोक के नीचे। काहे अशोक तुम हो अशोक, मैं सशोक दुख भारा। और मैं सशोक रहूं तुम अशोक रहो, व्यर्थ है नाम तुम्हारा। आखिर कन्हैया कहाँ हैं। आगे बढ़े तुलसी के पास पहुंचे हैं। तुलसी से पूछे, इन्हों कौनो उत्तर न मिला तो कहीं चलो कन्हैया की लीला किया जाए। सब कृष्ण लीला करते हैं। तो उसमें पात्र भाई बटने लगा। तो कोई नंद बनी, कोई जसोदा बनी, कोई बलराम बनती हैं, कोई गोपी बनती हैं, गोप बनते हैं। अब राधा कौन कृष्ण कौन बने। जो मुख्य पात्र है लीला का, उसका मंचन कौन करे। सारे लोग कहे कृष्ण बनेंगे, राधा जी। राधा कही हम कृष्ण बनेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम बांसुरी नहीं बजाएंगे। और सब करेंगे लेकिन बांसुरी नहीं बजाएंगे। कि कृष्ण वियोगम बावरी होए, सखिया सब कृष्ण के स्वांग करें। मोर मुकुट सिर माही धरे, काछनिया कटि माही कसें। और पीत पीतांबर कांधे ओढ़ी के, कृष्ण का सारा ये स्वांग करें। लेकिन हाथ मलय बसुरी बिलखें, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। कृष्ण लीला करते हैं। जब लीला समाप्त हुए, तब कहा कंकन बांध करके खोजो। सारी देवियां खोज रही हैं। जब जंगल थोड़ा रह गया तो कहा आज नहीं प्रकट होंगे। भगवान विचार किए प्रकट अगर ना हुए तो सब मर जाएंगे। तो भगवान प्रकट होते हैं। बोले रास बिहारी कृष्ण की जय हो। एक ने पीतांबर बिछाया अपना, दूसरी हवा करती है, तीसरी गोपी पान देती है, चौथी प्रश्न करती है। श्रीमान जी, दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक वह होते हैं जो सबसे प्रेम करते हैं। एक वह होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। एक ऐसे होते हुए किसी से प्रेम नहीं करते हैं। कहा इस श्रेणी में निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो केवल माता पिता होते हैं। पत्नी का प्रेम स्वार्थ से है। और कुछ ऐसे कृतज्ञ है कि दोनों से कौनो मतलब नहीं। कि जोगी वही जो रंगे मन आपन,
अवाई सुसंग ध्यान धरे, और संत वही जो तजय ममता, आनंद हूँ में हरि के गुण गावे। और मित्र वही जो द्रव्य वही जो उठे पारमारथ, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। अपुत्र वही जो पिता को नवे, करके पुरुषार्थ को दिखलावे। कहा हम तीनों से अलग हैं। तपस्या सबके बराबर थी, इसलिए श्रीमान जी जितनी गोपी थी वतने कृष्ण बनना पड़ा। गोपिकाम गोपिकाम अंतरे माधवम, माधवम माधवम मंतरेणांगना। इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा, संजगौ वेणुना देवकी नंदनौ। आज जतना गोपी वतने कृष्ण। नृत्य होता है, नृत्य देखने के लिए भोलेनाथ कैलाश से आते हैं। कथा हो रही थे, पार्वती कही कथा बंद करो। अब कथा आगे, कथा अगले दिन हो गए, अगले दिन हो गए। कहा कैसे आज बहने, कहा आपको पता नहीं है नृत्य चल रहा है वृंदावन में। कहा कौन नाच रहा है, का जग का नचावन हार नाचे वृंदावन में। जो दुनिया को नचाने वाले हैं वह आज वृंदावन में नाच रहे हैं। भोलेनाथ कहे हम भी चलेंगे। कहा वहां एक प्रतिबंध है कि कोई पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष प्रवेश निषेध है, केवल एंट्री महिलाओं के लिए है बस। कहा अगर ऐसी बात है भगवान के नृत्य देखने को मिल जाए तो 2 घंटा की स्त्री ही सही श्रृंगार करते हैं पार्वती भोलेनाथ। सुना दिया। एक दिन ओ भोला भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में।
रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी, बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष रहेगा महाराष्ट्र में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष रहेगा महाराष्ट्र में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ जब सर से साड़ी सरक गई, आपसे बताऊं जो नाचने वाला व्यक्ति है वो बिना नाचे न माने चाहे जौन हो जाए। अगर बाजा बाज तो वो नाचे, नचनिया जो नहीं मानत। अरे कितना जनी कहा थी कि जनचिया हो लागे तो हम ठेल दियो घींच लियो। अब भोलेनाथ नाचने में निपुण, एक है नटवर दूसरे नटराज। जब दो नाचे वाले आमने सामने हैं तो कितनी देर पैर दबावे, सर के साड़ी पैर में लिपट गए। आप कहां दाल भात मुसर चंद, कहा बस आपका नाच देखे आए थे बस। वही स्थान पर रास मंडल में भोलेनाथ के मंदिर बन गया। ये गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। 6 महीना की रास होती है, कोई कुछ जान नहीं पाया। सोई जानई जेहि दिए जनाई, और जानत जा तुम्हें हो जाई। परमात्मा जितना चाहेंगे व्यक्ति उतना ही जान सकता है। भगवान प्रकट हुए कथा कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई। क्यों ना सुने से? खाली कौशल्या जी सुनी है बस, वो सब भूल गई। और जो रोने लगे तो लिखा है कि सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। तो का लड़कवा लाउड स्पीकर लगाए रोत रहा। अरे जितना जनाना चाहेंगे व्यक्ति उतना जानेगा, बाकी कुछ कोई जान नहीं सकता है। सबकी आत्मा के साथ ही रास हुआ था। जो जहां था वहीं रह गया, कहूं जाना नहीं पड़ा। जैसे सोते समय सब स्वप्न देखते हैं, भगवान इच्छा पूरी किए। आगे बताते हैं कि भगवान भंडरीक बन जाते हैं, वहां पर व्योमासुर का वध किए। अब धीरे धीरे भगवान 11 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए। गरम पानी लाग दे है गिलास। नारद जी विचार किए कि अब सब तो मारे गए, लेकिन जो मुख्य है अब वो बचा है। तो जब तक
कंस नहीं मारा जाता तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। तब पहुंच गए। आपसे बताऊं, नारद जी के जितना कृष्ण से बनती थी वतना कंस से बनती थी, जितना राम से बनती थी उतना रावण से बनती थी, इनके सबसे बनती थी। आग लगावे, पानी धावे, दोनों दलमा करें गुहारी, वह हितुआ सबके बना रहे हैं। कहा देवर्षि कुशल समाचार कहो। एक बात बताओ, जो आकाशवाणी हुई थी वो कन्या आकाशवाणी बताई थी, का मया हतया मंद जाता तो खलांत कृत। नालायक हमें मारने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है, तो का कौनो उपाय किए। कहा महाराज अब आपो से झूठ ना बोले के बाद जो जाते हैं उनके 13 दिन 13 पड़ती है। 13 दिन प्रयास तो हम बहुत किए। कहा एक बात और तो आपसे बताए दें, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो आपके प्रयासों में कुछ कमजोरी है। कर बहिया निज बाहुबल छाड़ बिरानी आस, मार गुहरिहन से होए ना पंजा घाव ढाल तलवार। इंद्र के हाथ से वज्र छीन लेने की सामर्थ्य आप में है। अब भेज रहे हो कर्मचारी, कर्मचारी भेज रहे हो। कहा महाराज करें का, दुनिया में जितना कार्य होता है, जितना अधर्म होता है, सब धर्म की आड़ में होता है। यह काम करो, एक यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाओ, अपने मल्लों से मरवा दो। मान लो वहां बात नहीं बनती है तो स्वयं मार देना। कह करके चले गए। और इधर योजनाबद्ध काम अपने मित्र अक्रूर से कहा, अक्रूर जैसे देवराज इंद्र के मदद बृहस्पति करते हैं वैसे आप हमारी मदद करो। कृष्ण बलराम को एक बार लाओ, उनको हम मार दें बस। कहा महाराज लाने की गारंटी है, लेकिन वह आपको मारेंगे कि आप उनको मारोगे इसका निर्णय नहीं है, क्योंकि हो कर्मा धर्मी सौदा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कौन किसको मारे इसकी गारंटी नहीं है। अक्रूर जी तैयार होते हैं, बड़े सवेरे निकले। लिखा है वायु वेगेन रथेन कालिंदी मघनासिनी। जब निकल रहे हैं तो सगुन हो रहा है कि द्रक्षामिनूनम सुकपोल नासिका।
द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका, भगवान का दर्शन होगा, घुंघराले बाल देखेंगे, क्योंकि प्रदक्षिणाम में प्रचरंती वही मृगा, हमारे दाहिने तरफ मृग भगे जा रहे हैं। अस्मृतावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदर से गुडालकावृतिम, क्योंकि प्रदक्षिणाम में प्रचरंती वही मृगा। गदगद हैं, जमुना के उस पार पहुंचे हैं तो भगवान के पद चिन्ह को देखे, गदगद हो गए। एक की पूजा किए, दो की पूजा किए, पूजा करते करते शाम हो गई। गोरज के बीच में कन्हैया का दीदार हुआ। कन्हैया का दीदार होता है। गौशाला में गए, कहा चाचा कुशल समाचार कहो। कहा अब दुनिया में कुशल नहीं, आपके माता पिता को कंस लोहे के खंभे में बंधवा दिया है। आपको मारने के लिए 150 पहलवान बैठाया है। कहा मामा चाचा अब मामा का अंत निश्चित है, समय पूरी हो गए हैं, लेकिन इस बात को नंद बाबा से मत बताना, क्योंकि वात्सल्य के पुजारी हैं, हृदय गति रुक जाएगी। नंद राय के पास पहुंचे, पत्र देते हैं। कहा मथुरेश के यहाँ आप सब सादर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। भोजन प्रसाद लिए माता जी कन्हैया के पलंग के पास बैठ करके बहुत रोती, बहुत रोई। भैया आज जा रहे हो तो हमारा ब्रह्म बोल रहा है कि वापस नहीं आओगे, मत जाओ। कहा मैया 3 दिन की बात है, कल जाएंगे, परसों मामा के यज्ञ देखेंगे, नरसों को चले आवेंगे, चले आवेंगे। कहा भैया हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान विचार करते हैं सबकी विदाई एक साथ अगर हुई तो माता जी का हार्ट फेल कर जाएगा, इसलिए आज भगवान कहे चाचा आप, हम सब तो चाचा के साथ चलेंगे, ये काम करो जिसे पैदल चलना है ये रास्ता पकड़ें। सब निकल गए। जब 8:45 का समय आया तब उस समय भगवान निकलते हैं, माता जी प्रणाम करते हैं। जसुमती बार बार यस भाखें, जसुमती बार बार यस भाखें, जसुमती बार बार यस भाखें। हमारो ब्रज में ओ है ही तू हमारे ब्रज में, बरजी गोपाल ही राखे, बरजी गोपाल राखे। जसुमती बार बार
जसुमती बार बार अस भाखे। जनमत दुष्ट पूतनाई, जनमत दुष्ट पूतनाई, तृणावर्त लय भागे, तृणावर्त लई भागे। जसुमती बार बार अस भाखे, जसुमती बार बार अस भाखे। हे अघाबका के शीसठयायो, अघाबका के शीस पे आयो, ओ सोवत काली जागे, सोवत काली जागे। जसुमती बार बार अस भाखे, जसुमती बार बार अस भाखे। तो हमहु संग मधु पुरी कचलबे, हमहु संग मधु पुरी कचलबे। प्राण छुटे सुत साथे, रथ के सुत साथे। जसुमती बार बार अस भाखे, जसुमती बार बार अस भाखे। हा कृष्ण दामोदर माधवेती करुण क्रंदन करती हैं, करुण क्रंदन करती हैं। माता जी बेहोश हो गई, भगवान का रथ आगे बढ़ गया। बलराम जी कहे अब बताओ कन्हैया आज अवसरवादी बनोगे कि सिद्धांतवादी? कहा हम सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतवादी रहेंगे। तो कहा फिर सिद्धांत कहता है कि प्रेम करने वाले से प्रेम करो, द्वेष करने वाले से द्वेष करो। कहा सामने देखो आज मथुरा का राजपथ गोपियों के माध्यम से बिल्कुल आच्छादित है। भगवान धीरे से रथ से उतरते हैं, धीरे से रथ से उतरे और सबके मध्य में खड़ी थी रासेश्वरी राधा जी। कहा रासेश्वरी 3 दिन की छुट्टी दे दो। कहा अब कहां कमाने जा रहे हो? आज जा रहे हैं, कल मामा के यज्ञ देखेंगे, परसों को चले आएंगे। कहा आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। तुरंत बांसुरी देते हैं, जब ब्रज में वापस आएंगे तो इसे बजाएंगे, बजाएंगे। इसी बांसुरी के लिए का नहीं हुआ मोर जनवा के बैरन मोहन मुरली। कबो घर बाजे कबो बन बाजे, कबो बाजे वृंदावन की गली, मोरी जनवा के बैरन मोहन मुरली। आज इसी के लिए विवाद होता रहा। आज वह मुरली ले करके राधा जी रास्ता दे देती हैं। रथ चला गया है, धूल देखते हैं,
जब धूल भी शांत हो गई तब सारी देवियां कहा रथ जो मैं जानती होती रथ के आगे होती हो जाती चकनाचूर अब रथ गया कृष्ण का दूर। सारी देवियां करुण क्रंदन करती हैं। एक ने कहा रथ रोक लो रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी। पहले जमुना गहरी पड़ी है पहले जमुना गहरी पड़ी है कृष्ण से पहले हम हल सखी कृष्ण से पहले हम हल रथ रोको सखी रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी। बड़े बड़े वीर लड़न कायई हैं बड़े बड़े वीर लड़न का आई हैं बड़े बड़े हम लड़ा को सखी मथुरा चल रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी। पापी का अंश मोरे कृष्ण का मारे पापी कंस मोरे कृष्ण कमारे पापी कंस मोरे कृष्ण कमारे कृष्ण से पहले हम मरब सखी कृष्ण से पहले हम मरबे रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी मथुरा चल रथ रोको सखी। सारी देवियां करुण क्रंदन करती हैं। अक्रूर को मोह होता है कि आखिर गौ हत्या हो जाए तो उसका कुछ प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है, लेकिन गोत्र वध का कोई प्रायश्चित नहीं है। अपने कुल खानदान के बच्चे को ले जाकर के स्वयं मरवा रहे हैं। हे भगवान, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। कहा चाचा जमुना में स्नान कर लो। स्नान जो करने के लिए जाते हैं तो जमुना जल में
आज भगवान के 24 अवतार का दर्शन करते हैं। अक्रूर जी कहा भैया पहले हमारे घर चलो। चाचा जरूर चलते लेकिन मामा की है जग्गिया, फैसला हो जाए तो किसी दिन आवेंगे, किसी दिन आवेंगे। आज बच्चों से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं। बच्चे कहे कन्हैया अगर द्वारिका मथुरा बाहर से इतनी सुंदर है तो भैया अंदर से कितनी सुंदर होगी। सप्तपुरियों में है अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरी हैं, अवश्य देखिए देखन जोगु। देखना चाहिए, भगवान अवसर लगावे, मौका मिले तो दर्शन करना चाहिए। बच्चे कहा भैया दिखाई देते, कहा चिंता मत करो। बच्चों को लेके भगवान निकलते हैं। सबसे पहले मुलाकात होती है एक धोबी से। धोबी अनिल था। कहा कि आखिर भगवान धीरे से कहे हमारे मामा के यहां कपड़ा कोनो असंगति नहीं है, तो ये काम कर दे, कपड़ा दे देते, हम सब पहन लेते। कहा मरने से बचो, तब राजा महाराजा कपड़ा पहनने का स्वप्न देखना। उसे नहीं पता था कि ये त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, ये द्वापर के नटखट कन्हैया हैं। त्रेता वाला भी बदला ले लेंगे। खींच के एक चपत मारते हैं, धड़ से गला अलग हो गया। धड़ से गला अलग, लिखा सर्वे रजकः प्रदुर्वः। और जितने धोबी थे गठरी बहाई के भाग गए। बच्चे कपड़ा पहनते हैं, पैजामा पहने तो नारा गटई में बांधे। बड़े बड़े राक्षस के कपड़ा हैं। कुर्ता ऊपर से डाले, 3 हाथ रगड़ते हुए चल रहा है। आज मथुरा के राजपथ पे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं। झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तब तक एक दर्जी दिखाई पड़े। कहा भाई ने सबके तार्क बनाई दे। कहा मामा नेकी करे पूछ पूछ। जो भगवान की सेवा करते हैं उन्हीं को करने का अवसर भगवान देते हैं। बाकी संजोग नाय लागत। सत्यनारायण भगवान के कथा में बहुत बड़ी खर्चा ना है ना, लेकिन गांव देश में देख लो, एक एक घरे कई साल होए संख्या बाजी होए कि बहुत बड़ी खर्चा ना है ना। यह से बड़ा लाभो और कहूं नहीं ने।
इदम व्रतम महत्पूर्णम स्वर्गे मरते च दुर्लभम। ते दुर्लभ व्रत है सत्यनारायण भगवान के। खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन संजोग नाय लागत। जब परमात्मा कृपा होती है तब संजोग बनता है। ये त्रेता में भगवान के जोड़ा जामा यही से रहे। आज द्वापर में फिर मौका मिला तो सबके अस्तर बनाए दिए। बच्चे कहे सब तो ठिकाएगा, कुछ गटई माला वाला और पर जाए। तो एक सुदामा नाम के माली थे, वह भगवान को माला पहराए। तो घर उनका जो छान छप्पर का था उस 7 तल्ले को हो गया। और आगे बढ़े, एक देवी जी थी, उचकते हुए चल रही थी, हाथ में चंदन पेटी लिए। भगवान कहे सुंदरी हमको चंदन लगाओगी? कमर पर हाथ धइ के सीधी हो गई। जब सुंदर थी तब सुंदर नहीं कहे, आज टेढ़ी है तो सुंदर कह रहे हो। दरअसल पूर्व जन्म के शोभ न खाही। पूर्व जन्म ख्याल आ रहा है कि श्रीमान जी तब सुंदर एक बार नहीं कहे। सुपनखा रावण के बहिनी, सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी बिकल भय जुगल कुमारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा। माता पिता पुत्र उर्गारी, माता पिता पुत्र उर्गारी। हे भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। इनका लेकिन बात सब उल्टी रही। राम जी के पास सुंदर ये थी नहीं, ये सुंदर बन करके गई थी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि गई। अच्छा, रुचिर रूप क्यों रखा? बात आएगी 2-3 मिनट में बता दें। भगवान के दर्शन किया तो त्रिकाल दर्शी हो गई। ये पहले अन्वेषण करना प्रारंभ किया कि श्रीमान जी को प्रिय क्या है। तो कहा इनको रुचिर प्रिय है कि बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, और जहां नीति खियलाई चारू भाई। पावनपुरी रुचिर यह देसा, भगवान के देश रुचिर है, अंगनाई रुचिर है, वेशभूषा सब रुचिर है। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस, नख सिखते दो बंधुवर शोभा सकल सुदेश। यतने नहीं सुनहु प्राण प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करऊं ललित नर लीला। इनके पत्नी भी रुचिर है। कर तल बाण रुचिर कर सोहा, इनके धनुषो बाण रुचिर है। जो रुचिर सम है
तो रुचिर रूप धारी प्रभु पही गई। भगवान कहे देवी जी हमें निर्मल मन पसंद है, छल हमें नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अगर तुम सुंदर हो नहीं, सुंदर बन करके आई हो, तो सुंदरता कई हुई गर्भ जो, सुंदरता कई होई गर्भ जो, तो मोरी सिया कलियऊ निहारी। जस सीता कई तरवा बाटे, त्यस नहीं जी भी तुम्हारी। तो सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अवहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अगर ये बुढ़ापा से कुमारी बन सकती है, वैधव्यता प्राप्त होने के बाद अगर ये कुमारी हो सकती हैं, तो 12 साल 10 महीना बीत गया है, पत्नी से दूर भैया हम आए हैं, इसलिए ये कुमार हैं। अहि अहिनी के जोड़ लगाई, यश के बोले त्रिभुवन ताता, यह कुमार मोर लघुराता। 10 वर्ष आयु कुमारो दार वर्जिता, आ पत्नी कुमारस्तु कुमारो नृप नंदना। राजा का लड़का पुरनिया हो जाए तब वो कुमार कहा जाए। भगवान झूठ नहीं बोले। जाय जाओ हरी जाय जरूरतिन कौन बा, सुपनखी नकिया कट गए बस। बेसमय कौनो कार कीन जाए तो काका बिना नाक कटाए न बचे। सबका एक समय हुआ था, जब बेसमय कौनो कार कीन जाए तो नाकिन कटाऊ भाते हाइया बा। कहा तो सुंदर थी, सुंदर नहीं कहे, कहा हम तन की सुंदरता नहीं देखते, हम मन की सुंदरता देखते हैं। विचार किया, जीवन भर अहंकार को चंदन लगाती रही। कंग माने कल्याण, संग माने संहार करने वाला, अर्थात अहंकार। कंस मूर्तिमान अहंकार है, का पूरे जीवन चंदन लगाई, टेढ़ के टेढ़ी रह गई। लाओ इन्हों लगाई देखें, भगवान को चंदन लगाई। भगवान चिबुक पकड़े, पैर से पैर दबाए, हुमास दिए, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, सर्वांग सुंदरी हो गई। सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरी हो गई। भगवान आगे बढ़े, पीतांबर पकड़ लिया, तुम्हें जाने न देवे, मोहन रसिया तुम्हें जाने न देवे। मोहन रसिया तोहें जाने न देवे, मोहन रसिया तोहें जाने न देवे। जान न देवे, जान न देवे, हाँ जाने न देवे, मोहन रसिया तोहें जाने न देवे, मोहन रसिया तोहें जाने न देवे। ये खाने का देवे पेड़ा मिठैया, खाने का देवे पेड़ा मिठैया, खान का देवे पेड़ा मिठैया। सूतन का देवे चनन खटिया, तोहें जाने न देवे, मोहन रसिया तोहें जाने न देवे, मोहन रसिया तोहें जाने न देवे। पूजा करे का ठाकुर देवे, पूजा करे का ठाकुर देवे, सेवा का
देवे चतुर सखिया, तोहें जाने न देवे मोहन रसिया, तोहें जाने न देवे मोहन रसिया, तोहें जाने न देवे। भांति भांति से सेवा करबे, भांति भांति से सेवा करबे, भांति भांति से सेवा करबे। तोहरे चरण मां बितबै रतिया, तोहें जाने न देवे मोहन रसिया, तोहें जाने न देवे मोहन रसिया, तोहें जाने न देवे। भगवान कहे मामा के यज्ञ देखी आवे, किसी दिन आवेंगे। और आगे बढ़े, बच्चे कहे जिस धनुष के लिए धनुष यज्ञ हो रही है, चलो वह देखी आवे। धनुष की सुरक्षा में 80,000 सेना धनुष की सुरक्षा में लगे थे। बच्चे कहा चलो, ये गाय चरावे वाले लड़का कहे वाहा कह के चले चलो, क्या करी है। भगवान प्रवेश करते हैं तो लिखा भा भंज मध्य गा चापो नल चापो मीमांबरा। धनुष उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाए, तड़ाक से बीचों बीच से धनुष टूट गए। एक खंड बलराम जी लेते हैं, एक खंड भगवान कृष्ण लेते हैं। 80,000 सेना मार दिए। परशुराम जी बताए थे कि जिस दिन यह धनुष टूटेगा वह रात्रि तुम्हारे जीवन की अंतिम रात्रि होगी, और तोड़ने वाले के हाथ ही तुम्हारी मृत्यु होगी। घूम टहर के लौट आए, नंद बाबा के पास पहुंचते हैं, भोजन विश्राम किए। भगवान बड़े सवेरे उठे। नंद बाबा कहे खबरदार, आज के बाद जब तुम्हें निकलना हो तो हमारे साथ निकलो, नहीं तो अंदर न हो। अरे वहां के राजा हम थे, उपद्रव लोग तुम्हारा बर्दाश्त करते थे। यहाँ का राजा कंस है, थोड़ी सी कमजोरी देखेगा तुरंत कैद करा लिए जाओगे। कहा बाबा, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करे चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 200 काम छोड़ के पूजा करे चाहिए। 200 सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 200 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भगवान भजन करना चाहिए। आप विश्राम करो, नहाओ धो, अहम है ऐसे गैन घूम के लौट आओ। कि विचार करते हैं कि ये वात्सल्य के पुजारी हैं, कुबलया पीठ से लड़ना पड़ेगा, इनका हार्ट फेल कर जाएगा। इसलिए
भगवान नंदराय को साथ लेके नहीं गए, बस जैसे थोड़ी दूर गए हैं चौराहे पर कुबलया पेड़ दोम रहा है। भगवान के अम्बष्ट मार्गम ददौ, हे पीलवान रास्ता दो। वह पी करके मस्त था, कहा मरने से बचो तब रास्ता मांगना। हाथी बढ़ा दिया, कुबलया पीड़ भगवान कृष्ण को सूंड में लपेट करके पटकना चाहा। भगवान पतले बन करके निकल गए पीछे, लेकिन इस घटना को बलराम जी न देख पाए। तुरंत मस्तक से मस्तक लगाए हैं। बलराम के बल के आज तक था नहीं लगी है, ये अनंत बल के धनी हैं। धाई के दाबे, कहा कुबलया पेड़ लड़ना था तो हमसे लड़ी होते, हमारे भाई को क्यों मार दिया, हमसे लड़े होते। भाई बड़ा कठिन होता है। जब जीवाचार्य लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो राम जी बिलखे थे कि मुझसे पहले कब नींद लगी, भैया आज समाधि लगा रहे हो। मुझसे पहले कभी जल न पिए, ये भैरव भाव भुला रहे हो। मुझसे पहले कभी आगे चले नहीं, पथ आजू नवीन बना रहे हो। तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ, मुझसे पहले अब जा रहे हो। भाई बहुत कठिन होता है। अर्धरात्रि बीत गई, राम जी गोद में भगवान शेष को लेके बिलख रहे हैं कि बड़ा विलंब हो रहा, हनुमान भी अब नहीं आया। बंधो बिना बिछुरई मोर जोरी, बंधो बिना बिछुरई मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछुरई मोरी जोड़ी, बंधु बिना। अवधपुरा से तीन जन आए, अवधपुरा से तीन जन आए। लागी शक्ति लखन सिया भई चोरी, लागी शक्ति लखन सिया भई चोरी, बंधु बिना रत मोरी जोड़ी, बंधु बिना। अवधपुरे हम किसको पठाऊं, अवधपुरे हम किसको पठाऊं। आव भैया भारत लड़े हमारी ओरी, अब भैया भारत लड़े हमारी ओरी, बंधु बिना बिछु रत मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछु
रत मोरी जोड़ी बंधु बिना। मूरी है रानी शैल हिमालय पे मूरी है रानी। आए न हनुमान रायनी रह गई थोड़ी। आए हनुमान ले ली थोड़ी बंधु बिना बिछु रत मोरी जोड़ी बंधु बिना बिछु रत मोरी जोड़ी बंधु बिना। बंधु बिना हम अवध न जाबे। बंधु बिना हम अवध न जाबे। बंधु बिना हम अवध न जाबे। प्राण चल स्वर्ग मऊती होए मोरी। बंधु बिना बिछु रत मोरी जोड़ी बंधु बिना बिछु रत मोरी जोड़ी बंधु बिना बिछु रत मोरी जोड़ी बंधु बिना। लड़ाई भिड़े का दुई जन चाही एक कोखिक सहोदर भाई। यकवा बात करे दुश्मन से यकवा झाड़ दिए तलवार। धाई के दावे तब भगवान समझ गए कि अब प्रकट नहीं होंगे तो ये शेष हैं पृथ्वी पलट देंगे। भगवान चट से आगे आए खींच की एक मुका मारते हैं। कुबलया पीड़ का प्राणांत हो जाता है। एक दांत कृष्ण भगवान उखाड़ लिए, एक दांत भगवान बलराम उखाड़े। तब से ही कहावत हो गए के हाथी मारे दांत उचारे। ये भगवान के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं। हस्त दंत कंधे पे रख करके भगवान चलते हैं। सल तोसल मुष्टिक चारूण भुजाओं में मिट्टी रगड़ रहे हैं। भगवान को देखे बोल पड़ते, हे राम हे कृष्ण भवन्तौ वीर सम्मतौ निरयोद्धम कुशलम श्रुत्वा राज्ञा चुहोत दिदेक्षुणः। हे राम हे कृष्ण आप दोनों वीर हो, हमारे राजा को मल्ल युद्ध प्रिय है। आओ दो पंजा दिखाया जाए। भगवान कहे लड़ते जरूर लेकिन जोड़ी समौरी से लड़ते हैं। हमारा या आपका कौनो जोड़ ना है। मानो भगवान ही बताना चाह रहे हैं कि हमसे मत उलझो, हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है। तब तक फैन बोला, ना बालो ना किशोरस्तम बलस्य बलिलांबरा लीलये भो हतो जेन सहस्त्र द्वे सद्भृत। 1000 हाथी की ताकत रखने वाली कुबलया पीड़ को एक मुका में जो मार दे वो अपने को बच्चा कह रहा है। वो बच्चा हो सकता है, किशोर हो सकता है। आप बलियों में महाबली हो। भगवान कहे मरना चाहते हो तो आओ। चारुण से भगवान कृष्ण, मुष्टिक से बलराम जी थोड़ी देर लड़े हैं। समाज हाय हाय कर रहा है। देखने वालों को लग रहा है कि कोई हाथी को
अर्क पुष्प से प्रहार कर रहा हो, लेकिन ये पूछा जाए मुष्टिक चारों से, तुम्हें पता है कि वज्र के समान लग रहा है। थोड़ी देर लड़े, खींच के मुका मारते हैं, प्राणांत हो जाता है। सल तो सल लड़ने के लिए आए, यह भी मारे गए। अब बियाहवा सब इंतजाम होत, बात बहुत देर करे लायक ना। तब तक मचान पे बैठा है कंस, वहीं से बोल पड़ा निस्सार्यो दुर्वृत्तौ वसुदेव सुतौ पुरात धनम हरति गोपानम नंदम बधने तदुर्मति। इनको बंदी बना लो, इनको बच्चों को निकाल दो। निस्सार्यो दुर्वृत्तौ वसुदेव सुतौ पुरात, लड़कन के खेत दिया, नंद के बांध लिया। कहा मामा चिल्लाओ मत, हम आ रहे हैं। छलांग मारे, पहुंच गए मचान पे। जो अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी होते हैं वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, उनकी आत्मा रोती है। मचान पे है भगवान, छलांग मार के पहुंचे, केस पकड़े, धक्का दे दिए, अखाड़े में गिरता है। भगवान के स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती है, लेकिन लीला में भगवान कूद पड़े, मुका मुका कह के मार दिए। कंस के 8 भाई और थे, वो लड़ने के लिए आए, बलराम के माध्यम से वह भी मारे गए। बच्चे आपस में कुश्ती लड़ते हैं, भगवान जाते हैं, माता पिता के बंधन छोड़ते हैं, नाना उग्रसेन के बंदी से मुक्त करते हैं। कहा नाना मामा नालायक थे, अपने अपराध से मारे गए। शांति व्यवस्था बनाए रहें, लेकिन इनके गलती ना है ना। हाँ जे के जौन कारवा वो कुछ न कुछ करवत करबे करे। लड़का वही कहा जो लड़के ले लिए और प्रसाद है जून भय हैं, तब इनसे का मतलब चाहे कंस मरे और चाहे न मरे, कौन इनके घरे का है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को भगवान आज समझ करके वसुदेव जी प्रणाम नहीं किए। कहा भगवान के नाम लेने से दुनिया के दुख दूर होता है। भगवान बेटा बने, दुख दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाए हो। तो भगवान कहे पिताजी आधी रात पहुंचवाए देहा, नहीं तो मामा फैसला तुरंत हो। लेकिन एक बात और है, मामा के 11 वर्ष आयु और थे, तो जाकी जब तक अवधि है अवगुण करई 1000, ताको तब तक माफ है साहेब के दरबार। आज तक मामा के समय थी, इसलिए मामा बचे रहे। नंद बाबा से कहे महाराज बाबा आपकी सेवा अगर हम साधु की उम्र से करें तब उद्धार नहीं है,
अपने लड़का क्यों व्यवस्था नहीं दे पाता है। और आप तो जानते थे कि हम वसुदेव के पुत्र हैं, तब सेवा हमारी किए। तो साधु की उम्र से सेवा करें, तब हम आपसे उद्धार नहीं हैं। बच्चे कहे भैया धन की लालच में वल्दियत मत बदलो, चलो गाय चराए गुजारा कर लेंगे। नंद बाबा से कहे बाबा आप चलो, निपटा करके हम आवेंगे। रोते बिलखते आज नंद चल पड़ते हैं। आज तीसरा दिन है, माता आरती जलाए खड़ी हैं कि हमारा कन्हैया आता होगा। लेकिन जब नंदराय अकेले पहुंचे तो माता जसोदा जी पूछी कि हमारा कन्हैया कहाँ है। कहा वो मथुरा का राजा हो गया है, वो अब नहीं आएगा। बेहोश हो गई, जो होश में आई कहा आप पिता बने, लेकिन पिता बनने की तमीज न आई। एक पिता महाराज दशरथ थे कि सत्य के लिए बेटे को छोड़े तो बेटे के लिए फिर प्राण छोड़ दिए। सत्य न छोड़ा भूप ने दिया प्राण को छोड़, ऐसे में हो गए नृप दशरथ बेजोड़। आज अगर मर गए होते तो महाराज दशरथ के बगल आपो के कुर्सी लगती। कहो नंद, जो गांव देश वाले, कहा पगली हम तो तुरंत ही मर जाते, लेकिन कन्हैया कहा है हम आवेंगे। मान लो हम मर जाएं, हमारा कन्हैया आए तो हमें नहीं पाएगा ना। मैदान छोड़ना वीर का कार्य नहीं है। अरे चक्रवर्ती जी टूट गए, शरीर छोड़ दिए। मरने से ज्यादा प्रधान जी जीने में कष्ट है। अपने प्रेमी के वियोग में जिंदा रहने में जितना दर्द है, मरना तो आसान है, मरना आसान। गोपियां इकट्ठा हुई, गोप ग्वाल इकट्ठा हुए, सब पूछ रहे यज्ञ बात। कहो नंद, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कैसे प्राण रहे सुत बिछुरत। कैसे प्राण रहे सुत बिछुरत। कैसे प्राण रहे सुत बिछुरत। पूछत गोपी ग्वाल, पूछत गोपी और ग्वाल। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। करुणा करते हैं मातु जसोदा। करुणा करती है मातु यशोदा। करुणा करती है मातु यशोदा। बहने नैनन आंसू धार। बहे नैनन आंसू धार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार।
चितवत नंद ठगे, चितवत नंद ठके से ठाढ़े, चितवत नंद ठके से ठाढ़े। हे मानव हार है मजुआर, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। मुरली की धुनी नाही सुन परत कतो, मुरली की धुनी नाही सुनी परत बा, मुरली की धुनी नाही सुनी परत बा। मृग नहीं लेता यहार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। सूरदास प्रभु के बिछुड़े से, सूरदास प्रभु के बिछड़े से, सूरदास प्रभु के बिछड़े से। कोई नहीं झाकन आवे दुआरे, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। पढ़ने के लिए भगवान संदीपनी महात्मा के आश्रम पर जाते हैं उज्जैन में। काशी ज्ञान के नगरी है, लेकिन उस समय काशी का राजा पौंड्रक था, इसलिए शिक्षा की स्थिति चरमरा गई थी। तो भगवान पढ़ने के लिए महात्मा संदीपनी के आश्रम में गए। उस समय संदीपनी का आश्रम आज के मानो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में थी। गुरुकुल में 3 गुरुकुल उस समय चल रहे थे, केवल 3। एक तो राजसी था हस्तिनापुर वाला, वहां पर केवल क्षत्रिय पढ़ाए जाते थे। दूसरा जो कुलगुरु था आगरा में चला रहे थे महाराज द्रोणाचार्य, तिनके तो हुआ पोस्टिंग भाई ना, पहले ये गुरुकुल चलाते थे आगरा में। और ये संदीपनी की जो पाठशाला थी, इसमें चाहे जो आवे, चाहे जौने बिरादरी का आवे, जो पढ़ने की नियत में गया आया है उसको शिक्षा मिली। और 2 ऐसे पढ़े हैं, दोनों संदीपनी के आश्रम में 2 जगत गुरु तैयार हुए हैं। एक सुदामा जगत गुरु हैं, दूसरे भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। संदीपनी के यहां पहुंचे पढ़ने के लिए, तो सुदामा पहले से पढ़ रहे थे। और ये बाद में पहुंचे।
आश्रम की स्थिति आपसे सही सही बताऊं, बिल्कुल चरमरा गई थी। जहां का राजा नालायक हो जाएगा वहां आश्रम व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं चल सकती। एक गाय आश्रम में थी और वह 3 पाव दूध देती। जब शाम की भोजन प्रसाद हुआ तो माता के दूध थोड़ दूध दे दिया, थोड़। तो सुदामा कहे, मित्र हम सुन चुके हैं, गुरुजी बताए कि आप जहां से आए हो हुआ दूध दही की नदी बहती थी। तो मित्र जो खाया है बराबर उसे सूखा रूखा न खाई जाए। हम तो ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, चटनी से काम चला लेंगे। मित्र यह काम करो, तुम हमरो हिस्सा लेके खा लो। भगवान गदगद हो गए, कहा मित्र अगर ऐसा भाव है तब यहूं दूध दही की नदी बहाएगी। कबो व्यवहार, कबो मित्रता, खाए नाय बनत, खवाए बनत है। अपने हिस्सा जुटार दिए तो कहा मित्र आज कैसे काम चलाए लीन जाए, भियान से यहूं दूध दही नदी बहे। अब तुम्हें गाय ना चरावे, तुहरे हिस्सा के गाय हम चराए देंगे। मित्र अब चिंता मत करो, चिंता मत करो। तब फिर आज के बाद सुदामा गाय चरावे नहीं गए। 2 महीना के अंदर 64 कला संदीपनी बताए हैं, सिखाए हैं। 64 कला। भैया प्रिंसिपल साहब का आगे करा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज स्थिति ये हुई कि 64 दिन में 64 कला जो पढ़ाई दिए। तो संदीपनी कहा कि जितना ज्ञान था हमारे पास सब दे दिए, सब दे दिए। आज स्थिति ये हुई, बात आई तो कहा जब भगवान चेला बन गए तो अब दक्षिणा कोनो बात रह गई, दक्षिणा कोनो बात रह गई। कहा 3 प्रकार से विद्या की प्राप्ति होती है, गुरु शुश्रया विद्या व पुष्कलेन धनेन वा या विद्या विद्या चतुर्थो नैव लभ्यते। कहा हमारे तो कोनो इच्छा है नहीं, अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब गुरु जी बताए कि आज कृष्ण बलराम चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो रोने लगे। घाव उभर गया। 12 साल पहले इनके लड़का प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गया था। जो कृष्ण बलराम को देखी तो अपने लड़कवा के याद आएगी। अपना बच्चा समझ करके मान करके सेवा कर रही है। दूसरे का लड़का देखे दूसरे का मोह नहीं गिर गिर परत, देखता दूसरे को है, स्मरण अपने के आवत है, अपने का आवत है। आज माता जी कही अगर भगवान है तो जो प्राण का अवलंब है लड़का वापस लाए दे दिए, ना ही फिर ना जाए। भगवान जाते हैं समुद्र के पास,
समुद्र कहा महाराज हमारे पास आपका गुरुपुत्र नहीं है। शंखासुर नाम का दैत्य है, हो सकता उसके पास हो। शंखासुर के पास मारे शंखासुर को, कहा हम में नहीं। सीधे भगवान समजमनीपुरी पहुंचे, शंख बजाए, धर्मराज हाथ जोड़ खड़ा हो गए। कहा महाराज आदेश दिए होते हम अपने ही आ जाते। आपके गुरुपुत्र को हम कहीं पैदा नहीं किए हैं, सुरक्षित रखे हैं। हमें पता था कि आप आओगे, क्योंकि हमारे नरकवासी जीव ये कहते थे कि भगवान के दर्शन करा दो, तो और तो कोनो उपाय था नहीं। आपसे कहते तो आप दर्शन देते ना, इसलिए हम आपके गुरुपुत्र को लाए। दे दे लड़के आए, बच्चे का नाम होता है पुनर्दत्त। गुरु बाबा हाथ उठाए के आशीर्वाद दिए, भैया तुम्हारी विद्या फलवती हो। ये न जाना कि बहुत पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बिना पढ़े लिखे विद्वान हो। आशीर्वाद मिल जाए तो वो करे जोड़ के और बात नहीं है। बाकी पढ़ते बहुत हैं, लेकिन विद्या फलवती हो केहू केहू के। बाकी दुनिया में बहुत पढ़े लिखे हैं। आज ये जगत गुरु का उपाधि मिली, ये गुरु के आशीर्वाद का फल है। भगवान लौट के आते हैं। मैया आज देखी कि इतने दिन के बाद हमारा भैया आ रहा है, तो बड़े सवेरे से पकवान बनाओ शुरू की। जब भगवान कृष्ण आए तो उस समय तक 56 प्रकार के व्यंजन माताजी बना चुकी थी। कहा मैया बड़े जोर से भूख लगी है, तो परोसने लगी, और वही में थोड़ी के मक्खन भी रख दिया था। मक्खन, जब मक्खन देखे तब याद आ गई गोकुल के, मैया जसोदा की याद आ गई। आंखों से भर भर अश्रुपात हो रहा है। उठना चाहे, कहा भैया पैदा हुए दूध नहीं पिए, वैसे चले गए। लौट के आए, खाए पिए नहीं, सीधे गुरु के यहां चले गए पढ़ने के लिए। अगर आज नहीं खाओगे हम अपना प्राणांत कर लूंगे। माता की इच्छा रखने के लिए भगवान 2 ग्रास खाते हैं, चले गए, लेट जाते हैं। उद्धव जी का आगमन होता है। भागवत जी में उद्धव से बड़ा परिचय और किसी का है नहीं। वेश्मी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धव बुद्ध सत्तमः। यह द्रोणाचार्य को पढ़ावा रही। बताए ना आपसे ना, नौकरियत बदियम लाख सरकारी। पहले आगरा वाली पाठशाला में देखा नहीं, लड़का अनुवादी कह दे, कहा कि ये बृहस्पति का अवतार है द्रोणाचार्य। ये द्रोणाचार्य के यहां पढ़े थे। इनको अपने ज्ञान पर अभिमान था, अपने ज्ञान का अभिमान था। अब भगवान वह अभिमान दूर करने के लिए भक्ति के नगरी भेजना चाहते थे।
विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धव बुद्ध सप्तमः। उद्धव जी आए, कहा का यह वेदांत पढ़ के आए हो, संदीपनी है पढ़ाए हैं आपको कि बात बात पर रो। कहा मित्र, जितना हमें समझा रहे हो, आप तो ज्ञानवान हो, तातेत किंचित ममेत किंचित न ममेत किंचित, हमें मत समझाओ। जितना हमें समझा रहे हो, इतना गोप ग्वाल गोपियों को समझा देते, न वह हमारी याद करते न हम उनकी याद करते। एक बार अकबर बीरबल से पूछे कि बीरबल तुम हमें कितना मानते हो? कहा सरकार, जितना आप हमको मानते हो उतना ही हम आपको मानते हैं। काई तो कोनो बात नहीं हुई। कहा सरकार, दिल पे हाथ रख के बताओ कि सबसे ज्यादा आप किसको मानते हो? कहा बीरबल, अगर सही सही पूछते हो तो जौन दही बेचे बुढ़िया आती है दही लेके सुबह, उसी को हम सबसे ज्यादा मानते। कहा फिर चलो दिखा दे। गए, सामने से बूढ़ा आ रही थी दही लेके। बीरबल कहे, माता जी एक बात ना सुनी? कहा का हुआ? कहा आज रात में बादशाह को सांप ने डस लिया, बादशाह मारे गए। बूढ़ा मेटी सिर से पटक दिया, रोने लगी। जब बादशाह नहीं रहे तब हम किसके लिए दही लेके जाए? जो और साथ की थी ना, वह कही ऐसे वजीर बादशाह रोजे मरे, हम इनकी ताई अपन धंधा बंद कर दिया। बूढ़ा बहुत रोई। तब बीरबल इशारा किए, अकबर निकल के आए। कहा मैया, अगर तुम हमारे लिए रो रही हो तो हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं। कहा सबसे ज्यादा द्वेष किससे करते हो? कहा लकड़हारा से। कहा सामने आ रहे हैं, छुप जाओ, दिखा दे। लकड़हारा आए। बीरबल कहे, का हो सब ठीक बा? हाँ प्रधानमंत्री जी खूब बढ़िया बा। कहा एक बात ना सुने, रतिया बादशाह मर गए। कहा सही सही तो हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं जिस दिन रानी दुर्गावती का आंचल पकड़ा था, नालायक को उसी दिन इसी कुल्हाड़े से काट करके मार डालते। अच्छा हुआ अपराधी दुनिया छोड़ दिया। चले गए। कहा देख लिए, आप जिसको जितना मानोगे वो आपको उतना मानेगा, जिससे जितना बैर करोगे वो आपसे उतना बड़ा बैर करेगा। तो जीवन में प्रेम सबसे करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। कहा जैसे हमें समझा रहे हो, गोप ग्वाल गोपियों को समझा देते। कहा कहां हम वेदांती, कहा वह उठा छाप, लेकिन कह रहे हो तो चले जाएंगे। भगवान 5 में 4 पत्र सारी रात भर में लिखे, 4 पत्र। जब उद्धव आए तो कहा मित्र देर मत करो, गच्छ शीघ्रम व्रजम हे सखे सुंदरम। गर्ग संहिता में लिखा, गच्छ शीघ्रम व्रजम हे सखे सुंदरम, शैल कृष्णा प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गणिर गोकुलम संकुलम, एक पात्रम तु नंदाई वैदीयताम, वाद्वितीयम त्वदिम राधिकायै सखे
तात्र गात्वा हि तन्मंदिरम सुंदरम। मित्र सब आवेंगे लेकिन राधा नहीं आएंगे, उनके घर जाकर के पत्र दे देना। आज 1 साल का समय बीत गया। 1 साल का समय बीत गया, मथुरा से कोई गोकुल नहीं गया। आज जब उद्धव जी जाते हैं, एक बच्चा देखा नाचने लगा कि हमारा कन्हैया आ रहा है, लेकिन जो और करीब आए तो रथ वही है, मुकुट वही है, पीतांबर वही है, लेकिन पीतांबरधारी नहीं है। बच्चा रोने लगा। तुरंत उद्धव एक चिट्ठी निकाले दे दिया। पढ़ना चाहे, मनसूखा पढ़ना चाहा, आंखों से भर 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 अश्रुपात हो रहा है, भीगने की डर के मारे रख दिया। उद्धव कहा, मित्र लाओ हम पढ़ के सुनाए दें। उसमें लिखा था कि मित्र ना हम तुमसे दूर हैं, न तुम हमसे दूर हो, हम तो तुम्हारे हृदय में हैं। मनसूखा कहा, उद्धव बंद कर दो, नहीं तो हृदय गति रुक जाएगी, रुक जाएगी, बंद कर दो। कहा, भैया हम नंद बाबा के पास जाना चाहते हैं, रास्ता बता दिया। आज मथुरा का राजपथ है लड़का, बैठ जाए ही नहीं बैठ जा सब क्यों? समय के पहले, अच्छा नवे समय हुए, जब तक मन गए तब तक कहा शांति व्यवस्था बनाए रहो। मैं बूढ़ो पुरानिया क्यों कथा वार्ता न सुन पाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, त्रिबाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, त्रिबाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। उद्धव कहे, भैया का आपके यहाँ बरसात हुई है? का बरसात हुई है? कहा बरसात का कह रहे हो? जब से कन्हैया गया है यहाँ दूसरी ऋतु लगी ही नहीं, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत। गाय बजाए देर हुए। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे।
तो दृगयंजन लागे नहीं पावत, कर कपोल भय कारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत। आज कहा जब से गए हैं सूर श्याम, अब अम्ब बढ़े है गोकुल ले उबारो। और आगे बढ़े, गोपी से कहे नंद बाबा के यहाँ जाना चाहते, कहें जो जलधारा दिखाई पड़ रही है इसे गंदा नाला मत समझना, इसे गंगा जमुना की धारा मत समझना, ये नंद बाबा गोपी ग्वाल गायों के रोने से अश्व निर्मित धारा है, इसी धारा को पकड़ लो उद्धव, जहां ये धारा समाप्त हो जाएगी वही घर नंद बाबा का होगा। उद्धव के सारा ज्ञान समाप्त हो गया, सारा ज्ञान समाप्त हो गया। नंद बाबा से मिलते हैं, नंद बाबा कहे कि हम तो मान गए हैं, हम अपने मन को समझा लिए हैं, लेकिन यही नहीं मानती हैं। उद्धव जी बड़ा बढ़िया सूत्र दिए कि अस्मिन् जनः प्राण वियोग काले, क्षणम समावेश मनो विशुद्धम, निहित कर्माशय मासु यातिम, पराम गतिम ब्रह्ममयोक वर्णा। जिसका चिंतन मृत्यु के समय एक क्षण के लिए हो जाए, उस ब्रह्म को 11 साल तक गोदी में खिलाए हो, काहे चिंता करते हो। नंद बाबा कहे हम तो मान गए हैं, यही नहीं मानती। तब तक जसोदा जी कही धीरे धीरे बोलो उद्धव, नहीं तो हमारा कन्हैया जग जाएगा, जग जाएगा। भगवान विचार किए, अगर आज नहीं प्रकट होंगे तो हमारी मैया झूठी हो जाएगी। भगवान पलंग से उठते हैं, कहा मैया बड़े जोर से भूख लगी है, मक्खन दे दो। चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से जैसे माता खिलाना चाहिए, भाव राज्य था, छाया गायब हो गई। अब माता जी बेहोश हो गई। उद्धव पूरी रात बेना हाके हैं। 4 बजे भोर में गए स्नान करने के लिए, हर घर जागरण हो रहा है, भगवान कृष्ण का लीला गान हो रहा है। उद्धव जी आए हैं, सारी देवियां इकट्ठा हुई, हमका लिखो है कहां, हमका लिखो है कहां, सब पाती लेकर के हृदय से लगाती हैं। देखती हैं, एक ने कहा कन्हैया हमें भुला गया, कन्हैया भुला दिया हमें, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया। सावन बीता बीता फगुनवा, सावन बीता बीता फगुनवा, जब से गया श्याम ना भायवनवा, जब से गया श्याम ना भावनवा। भगतन कैलैला खबरिया खबरिया, भगतन के लैला खबरिया खबरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया। दही मोरी खाया मटुकी मोरी फोड़ा, दही मोरी खाया मटुकी मोरी फोड़ा, काहे का श्याम तू तो बहिया में रोया, काहे
काहे कश्याम तू तो बहिया मरोरा। बन के ठगहार रोका हमारी डगरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया। सभवा में लाज द्रौपदी के बचाया, सभवा में लाज द्रौपदी के बचाया। पापी दुर्योधन के मनवा घटाया, पापी दुर्योधन के मनवा घटाया। हारा दुशासन बन के लचरिया, हार दुशासन बन के लचरिया। भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के संवरिया। सारी देवियां अपनी अपनी बात कहती हैं। उद्धव से एक ने कहा, उद्धव लाया जो संदेश हमरो पहुंचावे का परे, श्याम आई हैं कि उनका लायावे का परे। अगर लाए हो संदेशा संदेशा लेके जाओ। उद्धव संवाद एक दिन में भैया न भर जाए, इसके लिए जो 4-6 दिन के समय होए और ये विषय वस्तु यक्कई होए कि गोपी विरह केवल बोलना है, तब तो आनंद आवे। बियाहन के दिन कथा परत है तो कितनी कहाए के कई दुख हमन सुनावे। उद्धव जी भैया 8 महीना रहे 8 महीना। वास कश्चित मासान गोपी नाम बिंदहम सुचा, कृष्ण लीला कथा गायन रमया मास गोकुलम। 8 महीना रहे तो महीना बराबर कथा कम से कम होबे करे। उद्धव जी कदली बन जाते हैं राधा जी के पास। राधा के वियोग में कदली बन सूख गया था। उद्धव जी अपनी बात कहते हैं, उपदेशात्मक बात कर रहे हैं। राधा जी कहे, यौ एक भ्रमर का सहारा लेकर के राधा जी भी अपनी बात कहे। कहा इसमें भगवान गलती कहां है? भिखारी तब तक दरवाजे पर खड़ा रहता है जब तक भीख नहीं मिल जाती। आश्रम में चेला गुरु के पास तब तक रहता है जब तक उसे ज्ञान का अर्जन नहीं होता है। ना टीसी कटा चला जाइए। कामी पुरुष स्त्री के पास तब तक रहता है जब तक उसके कामना की साधना नहीं हो जाती, पूर्ति नहीं होती। यज्ञशाला में आचार तब तक रहते हैं जब तक यज्ञ की दक्षिणा नहीं पा जाते। उसके बाद रोकना चाहो तो जौन सनसिक झूरा बता देंगे तुम्हें पठाइन देख पड़े कि अच्छा भैया तू चला जा, हम अकेले रह दिए। स्थिति ये हुई। कहा अगर भगवान चले गए तो हमन भगवान गलती कहां है? यह काम करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। कहा ये नहीं हो सकता है। तो कहा एक काम और बता रहे, आखिर भगवान के बदले दूसरे भगवान की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो। कहा निरापराध सीता निकार दे, कौन वही नहीं कहे। कहा बामन भगवान की पूजा करो। कहा छोट बन के संकल्प कराए, बड़ा बन के नाप लिए, छलिया भगवान के काम ना है ना। कहा परशुराम भगवान पूजा करो। कहा अपनी माई के मूड़ काट ले, हम सब भजन करी हाथ गोड़ काट लिए। कहा तो जब सब भगवान अंतितय लागत है तो भगवान की चर्चा ही बंद कर दो। कहा उद्धव यह नहीं हो सकता है।
शराबी शराब छोड़ सकता है, नशेड़ी नशा छोड़ सकता है, गृहस्थी वाले गृहस्थी छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसे कथा कहने और सुनने का चस्का पड़ गया है वो कथा नहीं छोड़ सकता है, दुनिया भले छोड़ दे। यदनुचरित लीला कर्ण प्यूष पे प्रुड सदन विभूता द्वंद धर्मा विनिष्ठा सपद गृह कुटुंबम दीनहीन सृजा बहवायु विहंगा भेक्षुचर्या चरंती। कथा सुनने के लत जिसे लग गई है वो कथा नहीं छोड़ सकता है, चाहे जितना काज हो जाए वो कथा सुने। हमें उनकी चर्चा करने की आदत पड़ गई है, आप नहीं समझोगे, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे ये बताओ आवेंगे, बताओ उधो श्याम कहिया ले आई हैं, बतावा उधो श्याम कहिया ले आई हैं, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है। माघ फागुन बीते चैत मास आए, माघुन फागुन बीते चैत मास आए, फूली चमेली हार कब पिन्हई है, बतावा बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है। बैसाख जेठ बीते अषाढ़ चली आए, बैसाख जेठ बीते आषाढ़ चली आए, पड़ते फुहार कब बंगला छवई है, फुहार कब बंगला छमई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है। सावन भादों बीते क्वार मास आवा, सावन भादों बीते क्वार मास आवा, झूला के दिन बीते रास कब रचई है, झूला के दिन बीते रास कब रचई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है। कार्तिक अगहन बीते पौष मास आए, कार्तिक गहन बीते पौष मास आए, पड़ई लाग जाड़ कब गले से लगई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो। हो आस लखत पूरा बरस बिताए, आस लखत पूरा बरस बिताए, निर्मोही श्याम कब तरस दिखई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है, बतावा ऊधो श्याम कहिया ले आई है। उद्धव जी कहे अब जा रहे हैं, एक चिट्ठी दे देती लिख के। राधा जी कही लिखती तो जरूर, पाती भेजूं पीऊ को जब कहूं हुए विदेश, तन में मन में रमी रहो भला उनका कौन संदेश। उद्धव कहे हमारे लिए लिख दो। तब पत्र लिखन का राधिका कलम दान ली हाथ, आंखों से आंसू चला चला पसीना माथ, कोरा कागज भीगिगा दीन हो उद्धव हाथ, यही देख बेहबल भये तो बगल लखे जदुनाथ। बोले राधा कृष्ण की। उद्धव जी चलते हैं,
सबके संदेश लेके उद्धव आए, भगवान से कहे बड़ा धोखा किए थे आप सबके साथ, यह काम करो जल्दी चलो, हम वादा किए हैं। कहा एक बार मित्र आंख बंद करो, आंख बंद किए, सबके दर्शन हुआ, कमरे में लगी रही तस्वीर, सब देखे। कहा मित्र ना उनसे हम अलग हैं ना हमसे अलग वे हैं, आपको ज्ञान का अभिमान था इसलिए हमें वहां भेजना पड़ा। इधर जरासंध का दो बिटिया है, अस्थि प्राप्ति तैयार होती हैं नैहरे जाकर, मामी रहो तो स्वागत है, जाना चाहो तो प्रबंध कर दें। कहा मेरे पति को मार के कीन्हो भंग सुहाग, जाय के पिता से बताऊंगी ये मथुरा लगाई है आग। जाती हैं, कन्याओं का वैधव्य जब देखा जरासंध आग बबूला हो गया। कहा गवैया दिक बीमार थे, कहा उनको कृष्ण मार दिए। पृथ्वी आयादवी करने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा चढ़ाई किया। भगवान नगर के बाहर जाते हैं, नगर के बाहर गए, दो आसमान से दो रथ आता है, एक पे स्वयं बैठे एक पे बलराम बैठे, ललकारते हैं, सारी सेना मारी गई। जरासंध गटे में हर लगा करके खींचे, जब खींचते हैं भगवान कहे आह, का भैया कुछ गलती हो गई। कहा अगर इसे मार दोगे तो हेर हेर मारे पड़े, नाना हदे पदम नाना ला गए, नाना छोड़ दिया। 17 बार जरासंध आक्रमण किया है, भगवान सेना मारे हैं, जरासंध को छोड़ दिए। काल जमन आया, आगरम ले जा करके मुस्कुंद गुफा में काल जमन का वध कराए। 18 बार भगवान मैदान छोड़ दिए। बलराम जी से कहे भैया की भागे के बाद, कहा चुप रहा बदनामी होए। कहा लेकिन अगर भागे बदनामी मत डरो, एक नाव और बढ़ जाएगा, जैसे दही चोर माखन चोर वैसे एक नाम रणछोर भी होगा। इधर सोती हुई मथुरावासी सारा समाज को सेना सहित भगवान द्वारिकापुरी भेजते हैं। समुद्र से कहा कि भाई कुछ पीछे हट जाओ, 48 कोस। विश्वकर्मा कहे सोने की नगरी बनाओ, सोने की द्वारिकापुरी बनी। सोते हुए सारे लोग द्वारिका भेज दिए गए। जब आंख खुली तो चारों तरफ पानी केवल दिखाई पड़ता है। का द्वारा का द्वारा का द्वारा, आखिर द्वारवा कौन आए? का द्वारा से द्वारिकापुरी हो गई। बोली द्वारिकापुरी की जय हो। भगवान लड़ने के लिए आते हैं, जरासंध सेना मार के जरासंध के सामने से भागे। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, चारों तरफ से जरासंध आग लगवा दिया। आइए कूद करके समुद्र में जाके द्वारिकापुरम द्वारिकाधीश हुए। बोली द्वारिकाधीश की। सूर्यवंशी राजा एक रेवत थे, अपनी बिटिया के ब्याह खोजने के लिए ब्रह्मा खिया गए कि दुआरे जाए तो कहूँ मुहे नहीं पता लागत, कहो घर मिलत बर नहीं, बर मिलत घर नहीं, घर बर मिलत लेने दिन ना तय हो। ब्रह्मा से पूछ ली जकरे साथे लिखे हुए वही साथे जाई कई। वहां पहुंचे तो नाच हो रही थी, देखे लागे।
जब 2 घंटा में ब्रह्मा जी कहे का हो कैसे आए, महाराज यही बिटिया के बियाह जहां लिखे हुआ वहीं चला जाई, भटके न पड़े। कहा सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीते वाला बा। कहा बिटिया के बियाह, कहा भगवान के अंश से हैं बलराम जी, उन्हीं के साथ कर दो। आए टीका चढ़ाए, बलराम जी के बारात रेवतपुर गए, वह कुशस्थली है। जब वहां पहुंचे बारात लेके, तो आज के बाद जायजा प्रधान जी अब तो प्रबंध बा कि दुआरे चारे बातें छोड़ दे, दुआरे चार को देखबे नहीं करत, खाली बफर खुल जाए कौनो मेर से बस। चाहे तू घर भाई बियाह गाहा बियाह और चाहे बांध लीन जा, इनका गांव भर से कौनो मतलब ना है। कौनो मेर से जाना भंडारा करावे लई गाहा ओकरे किया सब खाए लिए, कुल घरे तू दुआरे चारे बैठा, अब बाराती आधा से ज्यादा खाए चला गया। का हो गए सब का कहे हाँ महाराज सब घरे पहुंचत हुई है। पहले दुआरे चारे सब टकटकी लगाए रहत रहे, पहला बीरा दुल्हनिये मारे तो देख लीजिए करिया है गोर। अब तो भाई पूछाई ना जवन न ठिकाए जयमल अब देख लेंगे। सारे बच्चे सब देख रहे हैं। जब मड़ाया में पहुंचे तो दुल्हन 21 हाथ वाली, सतयुग में सब अपने हाथ से 21 हाथ के रात में, द्वापर में 7 हाथ, सब कहब शुरू किए। अरे दुल्हा अंगूर 2 अंगूर छोट हो जात है तो हसुआ होत है कि ज्यादा हो पिढ़ो खड़े ना पहुंचे, लेकिन हिया तो 14 हाथ के अंतर बा। सब कहब शुरू किए भैया से भौजी 14 हाथ बड़ी है, ज्यादा नहीं 3 दर्जा पढ़ी है। बलराम जी कहे 25 साल में कौन में संजोग तू हो बेढंग, ऐश्वर्य का स्मरण करके दबाई दिए, दुल्हन जोड़े मेरे खोई गए। बोले रेवती रमण भगवान की। अब बड़का भैया बियाह हो गया, कंधैया मुड़े हाथ धरे बैठा है। तब तक एक बाबा का दर्शन होता है, यही सबका बियाह करावत है। 2 बार बोले श्रीमान नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। द्वारिकाधीश कुशल समाचार कहो। कहा बड़का भैया बियाह होएगा, हमारे तब नवे हुए। कहा काहे घूड़े हाथ रखे हो, कहा हमसे कुछ ऐसा कृत्य हो गया है कि यही जिंदगी भर देखा दुआरे नहीं है। कि चोरी न से मथुरा प्रगटे, अरु चोरी न से गोकुला चली आए, अचोरी न चोरी महारास कियो, अचोरी न माँ बहु चीर चोराए, अचोरी न जाई कदम्ब चढ़ो, अरु चोरी न से बहु चीर चोराए, जो चोरी न काम अनेक कियो, तौ जग चित चोर कहाए। एक आध गलती होत है तब तो बरदखा उबे ना करते, हिया तो लंबी फाइल बनी है। नारद जी कहे चिंता न करा, जे जनकपुर गा रहा वो के बियाह होए,
हमारे ज्योतिष में वर्ग विचार होता है। अवर्ग वालों का विवाह पूर्व दिशा में, कवर्ग वालों का विवाह आग्नेय कोण पर। 8 वर्ग हैं, 8 दिशा है। अब धरती और आसमान में न होए, 8 दिशा में होए। और अपने से 5 दिशा में विवाह वृत्ति दोनों देखी जाती है। आपके वर्ग की जो 5वां वर्ग होगा उसमें भी हो सकता है। ये कवर्ग वाले हैं तो आग्नेय कोण पर, द्वारिका से आग्नेय कोण पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुंडिनपुर नागपुर जिला है, कुंडिनपुर रियासत है। महाराज भीष्मक हैं, 5 लड़का 5, एक बिटिया लक्ष्मी के अंश से। नारद जी कहे 3 दिन के अंदर ब्याह न होगा तो हमारे नारद नाम नहीं। तो नारद तो 3 दिन का मौका ले रहे, हमारे लगे 30 मिनट का मौका ना आना। वैसे भाई ब्याहे देर दुनिया के होत है, मान लिया त्योहारी कुछ देर हो गए तो कौनो ऋषिया के डर ना आना। जजमान हम खवा पिया के बैठाए ही नान की कोनो बात दूसरी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 30 मिनट दिल थाम के बैठे, 30 मिनट के अंदर दुल्हन आ जाए। 30 मिनट। अब नारद जी इधर से गए, जब पहुंचे रुक्मिणी के पास तो भगवान के रूप गुण ऐश्वर्य का बखान करना प्रारंभ किए। संबंध सब अच्छे हैं, लेकिन भगवान से हो जाए तो और अच्छा है। रुक्मिणी धीरे धीरे कमजोर होने लगे। पिताजी सखियों से पूछे कि काहे कमजोर हो रही। कहा ये कबो रोवे और कबो हंसे। तुरंत वैद बुलाए गए। राजा खिया कोनो असंगत ना हो, राज वैद हो। नाड़ी पकड़े, कहा कोनो रोग ना न। फिर मनोरोग विशेषज्ञ बुलाए गए, वह आए तो समझ ही गए कि बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है। विवाह कर दिया जाए, सारा दुख दूर हो जाए। इसे प्रेम रोग लगा है। और ये रोग बड़ा कठिन बात कि प्रेम रोग दिन दिन बढ़े और दिन दिन सो अधिकाई। और वैद बेचारा का करे, कोटिन दवा खिलाई। यह रोग में दवाई नहीं फायदा करती। पांचों लड़कन से पूछे, लड़के बड़वार हो जाए तो सलाह ले चाहिए, धर्म आए। लड़का हो जाए आप बराबर, फिर जानिए बाप बराबर। लड़कन से पूछे, भैया आपकी बहन विवाह योग्य हो चुकी है, आखिर कहूं विवाह देखना चाहिए। छोटकवा आस्तिक प्रवृत्ति का था। कहा पिताजी रुक्मिण पिता कृष्ण को दीजिए, उनसे नया रिश्ता कीजिए। बड़कवा कहा चुप, जाना ना चभार चभार बीचम बोला। जौने कृष्ण के नाम ले रहे हो, ना महतारी पता न बाप को पता। क्यों कहा कि नंद का लड़का है, क्यों कहा वसुदेव का लड़का है। यहां तक कि शास्त्र में मामा सबसे पवित्र होते हैं, अपने मामा कत्ल किए हैं। बहिनी बियाह हो चेदिराज शिशुपाल खिया। अब बड़का एक बात मानी गई
टीका गढ़, लगन चढ़ी, दम घोष अपने बेटवा की लगनी में 200 ब्राह्मण बैठा के स्वस्थ वाचन कराया कि सब मंगल पूरा हो। बारात सजने लगी। अब दूरी की बारात भाई पहले से तो राक्षस के साथी राक्षस सब लगाए बिगाए फिट डीजे के आगे कूद कूद पड़े। आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है। थमा रहा ठाकुर। अब इनके बिरादरी की बात या कितनी देर बंद रहा है। आज मेरे यार की शादी है, सब सगुन ले ले लोट लोट पड़ता है। दुल्हा तैयार है ना, जब तक दुल्हा न तैयार होए तब तक बाराती सेंट मारे ठहराए। क्यों पूछत ना है। दुल्हा के संग बारात चले, गजबाज चले, नृपकीय सवारी। दुल्हा के साथ बारात का सम्मान है और दुल्हा न पहुंचे, बाराती एक घूंट पानी न पई है, चाहे दोपहर भर बैठा रहे। क्यों कहे भाई जल्दी करा। तो प्रधान जी 3 स्नान ये सहाय कि जवन अपने हाथे ना हो, भाई बियाहे और अंतिम ये दूसरे के हाथे नहावन होत है। जैसे पराते में गोड़ धरे तैसे फाट चढ़े ठीक भाई। क्यों कहे आसगुन होएगा। यार रावण ये कहे चप रहा, भाऊजी सवेरे तमाकू सूंघत यहाँ ये कुछ मनबे न करे। फिर नहवाए धोआए दुल्हा जैसे खड़ा की बेदी पे फिर तब तक ही भाग भाई बुआ को बुलावा। बुआ का बुआ देर करती हैं। यहरी भोज इतनी ना तैयार है भाई, यौ परेशान है कि आवा न चौका जो नैहर से। नैहरन के चौक पहन के संस्कार होत तो आवा न चौका जो नैहर से। पछिताती है शिशुपाल कैमाई और या तो पठावा गवाने उता नहीं, या पर जा फिर राह भुलाई। और गरुहर गाढ़ पड़तई के तनो भैया यौते नहीं तो भदी भदी जय पठौते। और कैसे आखिर जब चौकवा अवन भा तो काव पहन के बैठी। कैसे बारात तैयार करी, कैसे तो पाँव में हावर लगाई। महतारी के रोवत देखा जब शिशुपाल तो बड़े जोर से डांटा। शिशुपाल समझ रहा था कि मामा पुरनिया हो गया है, अब मामा तो आई है ना, यही नंगवन को पठाई देंगे। ये आएंगे तो हमारा बिया न हो पाए इनके मारा। इस जान के नेउतवा ध्यान ना रहा। पहला नेउता ननियौरे के जात है और जो ननियाउर मजबूत रहा फिर और कुछ असंगति ना रहा। तो जब मामा खड़ा हो थे तो नरम गरम तो देखा थे, कौन और बात ना है ना। अब शिशुपाल की माई दौड़ दौड़ राह देखत यहाँ भैया न आए, बीरन ना बहनी घर आए, बहनी राह नहीं आ रहे ना देख रहे हैं। तब तक जब डाटा बड़े जोर से लैके बैठे, अब जब तक आंखी काजर न लागे तब तक कैसे माना जाए कि दुल्हा तैयार। सबके हद पद होत। बुआ आई
एक आँखी काजल लगाई, खड़ी हो गई। कहे बुआ एक अखिया में क्या लगाए, कहीं भैया हम ही लगाओ, लेकिन नेक चार पाऊ तब कहे बिये के लौटब जवन कहबू तवन दई दियब। कहीं भैया बियाहे तक काजनी का हो, थोर हो ढेर हो जवन हो नगद हो। बड़े जोर से डांटा कि असगुन बोले बुआ तू ही नहीं यहाँ। बुआ डंडा बगल दबाई, कहीं तोहरे पिछवारे कुरिया ना धरे ही, जैसे मन कहा उसे लगवा लिया। तो फिर बड़की भौजी आई, अब तो भाई का जरूरत लगवाई के बा। तब बुआ बोर के आई रही, ये चभोर की आई। तो ये कई आखिर जौन बचा रहा काजल लगाई, जौन कई अंगुरिया वाला रहा कुछ माथे गाले टीक नहीं। चले शिशुपाल रामा बजना बजाई के, हाथे लुआठा मोहे करिखा लगाई के। खबरदार ऐसी गीत नहीं होनी चाहिए। भौजी भाग गई। तो जौन गांव भौजी रही उजरी नगरी बस जई है, जवानी गली दुल्हा जई है। उजरी नगरी बस जई है, जवन गली दुल्हा जई है। उजरी नगरी बस जई है, जवन गली दुल्हा जई है। बागा में जई है, बगीचा में जई है। बाग में जई है, बगीचा में जई है। बंद कली खिली जई है, जवन गली दुल्हा जई है। बंद कली खिली जई है, जवन गली दुल्हा जई है। उजड़ी नगर बस जई है, जवन गली दुल्हा जई है। बहुत गाँव बजाओ मौका नहीं ना। अब कौनो मेयर से बारात विदा है, इधर रुक्मिणी को परेशानी होती है। आई थी भगवान के लिए, लगन चढ़ी है राक्षस के साथ। तुरंत सुदेव नाम के ब्राह्मण को एक पत्र दिया। 7 श्लोक भैया लिखे थे, 7 श्लोक मानो सप्तपदी है। भेज दिया, कहा कन्हैया को दे देना। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर सुणवताम ते निर्विश्व विवरई हरतोंग ताप। कि गुण रूप सुना जब से हरि के, तब से मन मा कछु ऐसी बसी। इनके मन में भाव है, मारी जाऊं न जाऊं मैं राक्षस के संग, प्रभु से यतनी अर्जी हमारी है। दई के भेज दिया। सुदेव जब पहुंचे तो भगवान दूरिन से देखे, बगल बैठाए। कहा ब्राह्मण देवता कहां से आए हो? तो कुंडनपुर की सारी हाल चाल बताए। कहा जितनी जल्दी हो सके आप चलो। पत्र पढ़े हैं भगवान, तुरंत अस्तबल में जाते हैं। 4 घोड़ा देवलोक से आए थे, नाम हम बता दे रहे हैं, परिचय आप कर लेना। मेघ पुष्प, बलाहक, शैब, सुग्रीव, इनकी चाल थी जे जल चलई थलई की नाही, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। ब्राह्मण देवता का आगे बैठाए, भगवान चलते हैं। मेन गेट पर बलराम जी बाहर से आ रहे थे। का हो? तब वहीं 3 दाएं मुंह बने भगवान के बलराम जी। सुदेव जी सब बात बताए। तो कहा चलो हम एक अक्षौणी सेना लेके आ रहे हैं। बलराम जी एक अक्षौणी सेना लेके चलते हैं। आनर्तपुरी गुजरात में मुलाकात होती दोनों भाई के। कुंडनपुर पहुंचते हैं
इधर रुक्मिणी श्रृंगार हो रहा है, मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम की, मेरे नूपुर में कृष्ण, मेरे बिछुआ में कृष्ण, पांव में मिहावर लगाई कृष्ण तेरे नाम की। श्रृंगार हो रहा, परेशान हैं। तब तक सुदेव ब्राह्मण पहुंच गए। देखने से पता लगता है व्यक्ति सुख में है कि दुख में, क्योंकि भय विवेक आलसयनस आरु हेतु अहेतु मन महीप कई आचरण दृग दीवान कही देत। इशारे से बताए कि आ गए हैं, धर्मशाला तक मंदिर में मिलेंगे। भगवान विचार किए कि फुफुऔरेस बारात आई है तो तनिका नेउतवा कैले। जब पहुंचे हैं, शिशुपाल देखा, कहा इन नालायकों को कौन न्योता दे दिया, अब हमारा ब्याह न हो पाए। जरासंध कहे चुप रहा, ये तोहरे मामा के सगई बेटवा है, अब कहदा लड़कन के लावे। कहा तोहरे मामा के सगई बेटवा है, आवा है, खइहे पीहे, चला जाई हैं। अरे ई क्यों भाई जानत ना कि तोहरे मामा खियास तोहा ना पटत। रसगुल्ला खाए, रुक्मी के पाक के यहाँ गए, घराती की तरफ। रुक्मी बड़े जोर से डांटा, इनका के न्योता दीस, क्यों समझाइस ये तोहरे होए वाले मामा के, तोहरे होए वाले जीजा के मामा के बेटवा हैं, यऊ जीजा हैं, का फिर खाए पिए जीजा हैं, कौनो बात ना है। इधर सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। एक दिन पहले गौरी पूजन का विधान है। एक दिन पहले सारी देवियां पूजा के लिए निकलती हैं। पूजा के लिए जरासंध से शिशुपाल कहा, मित्र जरासंध, रुक्मी के भरोसे मत रहना, नहीं तो खतरा हो जाएगा। वो दोनों छलिया आ गए हैं, कबो जनाना, कबो मर्दाना, कबो बामन, कबो विराट, कबो चुरिहार, कबो मनिहार, ना जाने किस बेस में आए मुरारी। एक तरफ अपनी सेना खड़ी करो, एक तरफ हमारी सेना खड़ी हुए। जब संगीनधारी दिखाई पड़े दोनों तरफ से, तो आज महलों से रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए प्रस्थान कर ही रही हैं। बस बस ठीक है, लेके आओ। जब संगीनधारियों को देखी, तब गाना प्रारंभ की, मार जा ब्या, मार जा ब्या बाराती तू सानन, मार जा ब्या, मार जा ब्या बाराती तू सानन, मार जा ब्या, मार जा ब्या बाराती तू सानन, मार जा ब्या, मार जा ब्या बाराती तू सानन, मार जा ब्या। साड़ी पहनऊ बे, साया पहनऊ बे, तू का नचौबई जनाना, मार जा ब्या, मार जा ब्या बाराती सानन, मार जा ब्या, मार जा ब्या बाराती सानन, मार जा ब्या।
नहीं होनी चाहिए। जरासंध कहे ऐसे बात बात में ऐठब्या त ठेहुन दुआरे चार होए। ई दुआरे के ससुरारिक शोभा है। दुआरे के शोभा है ससुरारी के। सात सकार प्रधान जी बड़े मुश्किलें मिला थे। सास ससुर साढ़ू सढ़ुआइन सार सरहज सोहारी। सासु बनावे ससुर परोसे सरहज गावे गारी। ससुर मनावे लोक रिझावे वही सोहारी प्यारी। कहा अगर ऐसी बात है तो हम बोलबे नहीं करब चाहे जितना गरियावे। अब बारात दोनों तरफ से खड़ी हैं, रुक्मिणी मंदिर में पहुंचती हैं। जब मंदिर पहुंचे हैं पूजा करती हैं। विध विधान से पूजा होता है। पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा होती है। रुक्मिणी जी अपने चितचोर को देख रहे हैं। इसी बीच जब गेट पे आई है घूंघट उठा दिया रुक्मिणी जी। सब पी करके पहले से मस्त थे। और जब रुक्मिणी के रूप स्वरूप को देखे तो हथियार फेंक दिए, नाचने लगे। आज मेरे यार की शादी है। तो कहा नालायकों तुम्हारे यार की शादी है, हमारे तो दिलदार की शादी है। मेरो यार जसदा कुंवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। जगत की सारी खूबियों को मैंने देखी। आज सब नाच रहे हैं। भगवान कहे यही नाचिन में ठिकवा लिए एक बार नाचिन में। भगवान प्रवेश करते हैं मंदिर में। सारी देवियां फूल बरसाती हैं। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। बहारों बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। सारी देवियां पुष्प वर्षण करती हैं। अब वही में सही सही आपसे बताए दी तो पंडित के कराए बियाह ना हो। बियाह करावत नाउन। यारी वाला काम तुम निपटाओ भाई। बियाह करावत नाउन, पंडित के कराए बियाह ना हो। काहे ना हो बता दी 2 मिनट में। बरतिया पहुंचत पहुंचत 10 बज जाए। 3 मेयर के नाश्ता करी हैं। वो करीब बाद जयमाल होए तो बज जाई है 3। और जो 3 बज गए तो फिर ये होए कि पंडित जल्दी कराए। तो पंडित का जल्दी करें। पंडित फिर कहा जाऊन जौन ठिका तो कह दिया। बस बस बैठा रहा काली प्रसाद। अब मौका लुटावे ना है ना। हाँ ये अंजोरे अपन कार कह के निमुक जाता है। बाकी देखा जाए। आगे स्थिति हुई। सारी देवियां वही गाय बजाई के बियाह कराए ली। पंडित ना लागे। सारी देवियां गाती हैं। तब बियाह हुआ भा
तो कोहबरो हो जरूरी बा। कोहबर का मतलब कोहबर कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? तो एक ने धीरे से कहा कि गवहिया बुरा मत मानना, हम सुन चुकी हूं आपके दुई बाप हैं, असलीवा कौन है? ऊपर लावा एक एक आदमी इत्मीनान से आई जाइए, नहीं तो झग मेला तू दबाई जाबे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्थिति ये होती है कि आज दूसरी कहा नंदोई बुरा मत मानना, हम सुन चुके हो कि आपकी बहन का अर्जुन लेके भाग गए थे। बतिया सब सही नहीं, आज काव कहा भगवान चुप हैं। तीसरी कही गवहिया बुरा मत मानना, हमारे सबके हद पद पर आता है, हम सुन चुके हो कि आपके बुआ के कान से लड़का भर है, एक कवन नई तकनीक आई, भगवान चुप हैं। भगवान विचार किए जिंदगी चोरिन किए, एक आध जगह बरजोरी हो जाए, तुरंत शंख बजाते हैं, रुक्मिणी के हाथ पकड़े लइके चल पड़े। बोले रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। पकड़ो 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 पकड़ो, जान पावे पकड़ो। बलराम जी कहे तोहरे हाथे सौदाबाद द्वारिका पहले न खड़ा होया, खवाए भीष्म का विदाई हम दे देते, हल से खींच करके मूसर से खोद देते हैं। जब 1/3 सेना मारी गई, तब शिशुपाल कहा आखिर दुल्हनिया चली गई, काहे मूड फोरावत हा, लड़ाई बंद करो। दुल्हन लाई गे कृष्ण मुरारी से ना तकते रही गई। दुल्हन लई के कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई। दुल्हन लई के कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई। बड़े बड़े वीर लड़न का आए हम संग्राम करी। बड़े बड़े वीर लड़न का आए हम संग्राम करी। हल मूसल दाऊ धाए सबका चूर करी। हिम्मत भूपन कह गए हारी से न तकते रह गई। हिम्मत भूपन कह गए हारी से न तकते रह गई। दुल्हन लई के कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई। दुल्हन लई के कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई। दुल्हन लई के कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई। अब दुल्हन तो पहुंच गए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में एक माधवपुर गांव है, पोरबंदर द्वारिका के बीच में माधवपुर गांव है। वहीं मंडप छाया जाता है, विधि विधान से विवाह होता है। पंडित विवाह कार्यक्रम आप कराइए। विवाह होता है। इधर रुक्मी कहा ये हमारे नाक को माखी बैठाए हैं, सारथी कृष्ण से मत लड़ो, बलराम से मत लड़ो, काले कृष्ण के पास चलो। कृष्ण के पास जब जाते हैं, धनुष पर बाण चढ़ाता भगवान काट दिए। तलवार लेके दौड़ता भगवान ढाल पर रोक करके छोड़ लिए तलवार, मारना चाहे। तब रुक्मिणी कही आह, कहा अब काहे तकलीफ हो रही, तब तो चिट्ठी दे के भेजवाई थी, अब काहे तकलीफ हो रही है। कहा भैया बना रहे आपो बना रहो, हम ही नहीं चाह रहे नैहर खत्म हो जाए। तो कहा लवनों पर छेक काम दे बांध ले। बलराम जी आए हैं तो बलराम जी छुड़ाए कि नातेदार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रीमान जी गलती आपो को है, अगर लगन चढ़ाए होते लंबी चौड़ी बारात लेके आते,
लेकिन कौनो बात ना, जौन हाकी बाकी हुए बाद में पहुंचाए दे। इधर दुल्हा चलता है, सारे लोग सब इंतजाम किए बैठे हैं कि दुल्हन आ रही होगी। तब तक लाल ओहार करिया कहार भूखी मारते पहुंचे, कहे नाउन जल्दी करा, दुल्हन आई गए। ऊंची ऊंची बखरी उठाया शिशुपाल रामा, नीचाई राख्या मोहार, आवती हुई है भीष्म कधेरिया, झुकताई कमर पिराई। जितना सुना दे बड़े जोर से, भो भो। आखिर दुल्हनिया चली गई, कौन सुख नींद सोए। कहे नाउन जल्दी करा, नाउन लोढ़ा मूसल लेके खड़ी होती हैं। मूसरा ले बहुहारी मूसरा ले, मूसरा सगुन शुभ होई, धेरिया जो पड़ली सजन घर, आओ बाबा सो सुख नींद। सब कहे बिगड़ा ट्रांजिस्टर कहाँ मिला है। तो एक जनी समझाई कि एक घर छूटत दूसर घर मिला था, एक महतारी बाप छूटत दूसर महतारी बाप मिला थे। जब ओहार हटाए तो बेटवा बड़ी बड़ी मोछ दिखाई पड़ी। कहे भैया बहू रानी कहाँ गई। कहा उनका कृष्ण लाई के। कहे जाए दे, तोरे मामा के बेटवा है, दुल्हन नाते बात में बा, तो हाय दूसर बियाह कराए दिए। इधर भगवान के विधि विधान से विवाह होता है। बोले रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। का समस्या बा हमें बताओ। अच्छा अच्छा, तब तक गावा हो पाड़े, अब हो गया हमारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे मेरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा है भोला भाला कन्हैया बंसी वाला, तीनों रूपों में आला, श्याम का रूप निराला। यशोमती माँ के प्यारे बेटे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। समय की चाल बदले, गमों की शाम बदले, समय की चाल बदले, गमों की शाम बदले। शरण में आता है जो उसकी तकदीर बदले। रास रचैया मनमोहन घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और खुशी करने वाले भैया जल्दी जल्दी आते हैं। दया जब श्याम करता, खाली झोली है भरता। दया जब श्याम करता, खाली झोली है भरता। चाहे जिसको गिरा दे, चाहे जिसको उठा दे, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो, बोला बोला रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
कुंडिनपुर की रुक्मिणी जी है कुंडिनपुर की, हाँ कुंडिनपुर की। द्वारिका के नंदलाल, द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दूल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नदकार के कटिले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे बिरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती वारती हो जाए उसके बाद नाच हुए का तो रात यापन ही आए, पहले आरती वारती हो जाए दिया इत्मीनान से। आरती हो जाने दीजिए, बस आरती। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जौन बूढ़ पुरनिया है या जोरे जोरे घरे पहुंचे, बाकी लड़के नाचे। हाँ, आरती करने वाले सब आगे आ जाएं। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरि ओम। आप सभी भक्तगण अपने अपने यथार्थ स्थान पर खड़े रहेंगे। ओम श्री ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम एदग्हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्त। आरती जुगल किशोर की कीजे, आरती जुगल किशोर की कीजे, आरती जुगल किशोर की कीजे। तन मन धन न्यो छावर कीजे, तन मन धन न्यो छावर कीजे। पहली आरती पुष्प की माला, पहली आरती पुष्प की माला। स्वर्ण सिंहासन सोहे नंद लाला, स्वर्ण सिंहासन सोहे। तन मन धन न्यो छावर कीजे, तन मन धन न्यो छावर कीजे। दूसरी आरती कीजे ऐसी, दूसरी आरती कीजे ऐसी, दूसरी आरती दूसरी आरती कीजे ऐसी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसी। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यो छावर कीजे। तीसरी आरती सब जग मोहे, तीसरी आरती सब जग मोहे, तीसरी आरती सब जग मोहे, तीसरी आरती सब जग मोहे। रत्न सिंहासन कृष्ण चंद्र सोहे, रत्न सिंहासन कृष्ण चंद्र सोहे। आरती जुगल किशोर की कीजे, आरती जुगल किशोर की कीजे। तन मन ध्यान न्यो छावर कीजे, तन मन धन न्यो छावर कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वं
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम आरार्धक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनम् अथ मंत्रपुष्पांजलि। भैया आप सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, आरती प्रसाद आपके पास पहुंच रहा है, बस 5 मिनट अधिकतम। हरि ओम इदं हवे ओम जगनेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम्